ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। चतुर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चन्द्रा त्वमेव बन्धु चष्मा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पैः देवाभिवन्दनं सर्वदेवतायै वन्दनं मदसुर्दिक्षोय वन्दनं आरार्तिक्यं हस्ते पुष्पाणि मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात सम्बाहुव्यान्दमति सम्पततिर्द्याव भूमि जनयं देव एकः नारा सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॐ भूर्भुवः स्वः श्री भागवत नारायणाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः क्षमा प्रार्थनां याचयामि। जय श्री राधे। सभी भक्त लोग से आग्रह अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। कथा का समय हो गया है और आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर अलौकिक और दिव्य कथा है। आज भगवान की अन्य कथाओं के साथ जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का दमन करते हैं, माँ यमुना महारानी को शुद्ध करती है विषाक्त से, आदि कथा होते हुए हम भगवान कृष्ण की विवाहोत्सव तक पहुंचेंगे। तो जो भी भक्त यहाँ वहाँ भटक रहे हैं उनसे आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर जल्द बैठ जाएं। शांति का परिचय देते हुए हम गुरु जी से आग्रह करते हैं, गुरु जी आज की जो मंगलमय रस युक्त जो कथा है कृपया अपने मुखार बिंद से हम सभी भक्तों को अपनी वाणी से कृतार्थ करते हुए हमें अपनी अमृतमय कथा सुनाए। हम सभी आपके चरणों में वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो 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 आरंभ्य। श्री सरस्वत्यै
शशिवर्णम् चतुर्भुजम् वदनं शारदे सरस्वती मते प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय शेष शायी वैकुंठवासी भक्तानुग्रह कारण निखिल सृष्टि प्रपंच कारण भूतस्वरूपः एवं भगवान कृष्णस्य वाङ्मय स्वरूपः श्रीमद्भागवत ग्रंथः तस्य प्रधान स्वरूपः भगवान श्री कृष्ण चरण कमले कोटि कोटि प्रणामः। एवमत्र समवस्थित समस्त ब्राह्मण विप्रवृन्दाः संगीतकारः चलचित्रकारः ध्वनिप्रसारण यंत्रस्य यंत्रकारः एवं श्रीमद्भागवत रसज्ञलोलुपाः भक्ताः मातृभगिन्याः एवं पितृस्वरूपः भागवत रसज्ञः पिबत भागवतं रसमालयं दिसिद्धान्तसारथकर्तारः भक्तजनाः वारं वारं नौमि नमामि प्रतिवंदनामि। अद्य श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञस्य षष्ठे वहने श्रीमद्भागवत कथा
रुचिकर कथाः मनोहर कथाः एवं भक्तानुग्रहकारिणी ज्ञान वैराग्य प्राप्तिकरता भक्ति विशेष आह्लादिनी प्रियकारिणी एवं कर्म कर्ण रसायन कथाः अस्य कथायाः विशेष महत्वं शुकमुखाद अमृतद्रवस्वरूपिणी या वार्ता सा वार्ता श्रीमद्भागवती वार्ता कलौ कलियुगाः दोषाः विनाशकारिणी कथाः सा कथाः शृण्वन्तु। नमो नमः। पूर्वं श्रीकृष्ण दामोदर स्तोत्रेण प्रारम्भयामि। अस्य स्तोत्रः भगवत्प्रियः स्तोत्रः एवं शंकराचार्य विरचितः। आरम्भयामि। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् भटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबध्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेतवेति। दध्यादिरम्भो अवशादमोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति भर्त्या। निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त
भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति रसज्ञे मधुर प्रियात्वम् सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति वादेवयाचे मम देहि जिह्वे समारभे दण्डधरे कृतान्ते कर्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ चिरेप्तिवस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री नाथ गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। परमपिता परमात्मा भगवान की बड़ी कृपा हो ना, कुछ सुख की प्राप्ति हो, आनंद हो, तो उस समय समझना चाहिए कि भगवान की असीम कृपा, ये उनका, हमारे भक्ति का ही ये सार है जो मुझे सुख की प्राप्ति हुई है। और इतना ही नहीं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। जब दुख आए तो समझना चाहिए कि मेरा कर्म है, ये मेरा कर्म है। और दुख के समय में, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और एक बार सुख में करे तो दुख काहे को होए। और यदि दुख है भी तो उसे सहर्ष में स्वीकार करो, क्योंकि व्यक्ति जितने प्रेम से पाप के लिए निमंत्रण लिखता है, उतने प्रेम से पुण्य के लिए निमंत्रण नहीं लिखता है। हा? पाप के लिए कितने प्रेम से पाप करता है, हा? उस समय उसको कोई ख्याल नहीं आता है। भले आप लगे कि 7 दरवाजा बंद, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। और जब दुख आए तो उस समय में भगवान की कृपा। कुंती माता ने क्या मांगा? विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु, संपद संस्मरणं हरि। सबसे बड़ी संपत्ति तो वो है, सबसे बड़ा सुख तो वो है, सबसे बड़ा ज्ञान तो वो है कि जिस समय में परमपिता परमात्मा का स्मरण हो जाए, हाँ, उनकी कथा सुनने का लाभ मिल जाए। सबसे बड़ा समय का सदुपयोग तो यही है। हाँ, 24 घंटे घर में हम काम करते हैं,
करता जईशु घरનું કામ लेता जईशु हरिનું नाम। घर का काम करो और हरि का नाम लो। कहने में बड़ा सरल है, लेकिन जब घर का काम होता है तो हरि याद भी आते हैं, नहीं आते हरि याद। तब तो हमको पता ही नहीं चलता कि कौन हरि है कौन क्या है। क्यों? कुछ याद नहीं। हमेशा हरि को निमित्त बनाकर सब कुछ काम करेंगे तो सब काम पूजा होगी, सब काम। और हरि का विस्मरण करके भले न धर्म के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकलो, वो तीर्थ यात्रा का कोई अर्थ नहीं। जहां भगवान भुला जाए, भगवान का विस्मरण हो जाए, तीर्थ में गए हैं, भगवान भुला जाए, व्रत किए हैं, तप किए हैं, हाँ तप करते हैं, आज उपवास करते, कहते आज हमारा उपवास है, और उपवास के दिन में पता नहीं कितने बार भगवान का नाम लिया हो। हाँ, हमेशा दुनिया की चर्चा होती रहती है। होता क्या है, उपवास के दिन में क्रोध ज्यादा आता है, भूख तो लगी रहती है, बच्चे कुछ इधर उधर करते हैं, सारा अपना अंदर का जो क्रोध है बच्चे के ऊपर में डाल देते हैं। अरे भाई, इस उपवास का क्या अर्थ है? हाँ? उपवास का तात्पर्य होता है उप अर्थात समीपे, नजदीक में, और वासः अर्थात निवासः, ईश्वरस्य चरण सान्निध्यम वासः उपवासः। ईश्वर के चरण सानिध्य में रहो, नित्य उपवास, रोज उपवास। और ईश्वर के पास में है और मन इधर उधर भटका है तो उस उपवास का क्या अर्थ? उपवास करो। उपवास से, तप से इंद्रियां शुद्ध होती है। इसके लिए शास्त्र में उपवास का विशेष रूप से विधान है, जिसे कल हम बताए थे। उपवास करने से क्या होता है, व्रत करने से क्या होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं। हाँ? शारीरिक मल नष्ट होता है, मन शुद्ध होता है, और मन की शुद्धि के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा है। इसके लिए उपवास करें। उपवास के समय में, जिस दिन उपवास हो उस दिन ठाकुर जी को बड़ा सुंदर सजाओ, ठाकुर जी का श्रृंगार करो, उनके लिए फूलों की सुंदर माला बनाओ, तुलसी की माला बनाओ, उनके लिए भोग की तैयारी करो। अपने खाने के लिए तैयारी मत करो। उस दिन विशेष रूप से आज भगवान जी को भोग लगाना। आज हम उपवास किए हैं, अच्छे ढंग से, शुद्धता से, जितनी शुद्धता से हो, पवित्रता से हो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। और भोग लगाते समय भाव से, मानसिक रूप से, मन से स्मरण करो कि ठाकुर जी आए हैं, हमने जो भोग लगाया है वह भोग के सामने आकर भगवान जी हमारे भोग को खा रहे हैं, और भोग का क्या सुंदर स्वाद से वह ओतप्रोत है। उसका नाम है उपवास, उसको कहते हैं उपवास। और उपवास किए, आज खाना तो खाए नहीं, आज उपवास किए तो कहा जल्दी है नहाने के लिए, 12-1 बजे तक नहाएंगे। क्यों? खाना तो खाना ही नहीं। खाना खाना होता तो जल्दी से स्नान करके खा लेते, उस दिन तो और लेट से। नहीं, जिस दिन उपवास करना हो उस दिन ब्राह्म मुहूर्त में आज स्नान करो। मत्थे के ऊपर में थोड़ा तिल रखो, मत्थे के ऊपर में तुलसी पत्र रखो, और उसके बाद में स्नान करो। शुद्ध हो, शरीर शुद्ध होगा तब न मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध, मन शुद्ध, शरीर का ठिकाना ही नहीं और मन शुद्ध करने चले। जो दिखाई पड़ रहा है वहां तो शुद्धता है ही नहीं, जो अंदर दिखाई नहीं पड़ता वो इतना जल्दी शुद्ध हो जाएगा? क्योंकि काम क्रोधादि मलई, मल हमारे शरीर के अंदर में, शरीर के बाहर इतना मल है तो भीतर कितना मल होगा। थोड़े तनिक इधर उधर हुआ, मन को विचलित होती थोड़ी देरी नहीं लगती। जहां आंख जाता है वहां अपने आप मन स्वतः चला जाता है। इसके लिए आंख को ठाकुर जी के चरण में रखो, मन को ठाकुर जी के चरण में रखो। उपवास का प्रत्येक कर्म ठाकुर जी के लिए करो तो उपवास सार्थक है। दुखावसाने इदमेव गीयम्। जब दुख आए बस भगवान का नाम, कौन सा नाम? गोविंद दामोदर मा करो। दुख आए उस समय अपने आप को भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए कि हमारा जन्म जन्मांतर
जन्म जन्मांतर का कर्म जो हमें बाद में भोगना था वो हम अभी भोग रहे हैं और हम कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। देहावसाने इदमेव जाप्यम। देह अवसाने, जब शरीर छूटने की बात आए, मरणासन अवस्था में पड़े हों, उस समय माया इतनी जगड़ गई होती है, कहते हैं कि दादी भगवान का नाम लो, हाँ अम्मा भगवान का नाम लो, मैया भगवान का नाम लो। कहा कहें बबुआ, भगवान का ही तो नाम लेते रहते हैं। जा तो मेरे लिए ये थोड़ा नाश्ता लेके आ, भूख लगी है। हरिओ। उस समय में ममत्व इतना बढ़ जाता है। कल की कथा आप लोग सुने, सेठ की कथा सुने ना, इतना ममत्व अंतिम समय में बढ़ जाता है। उस समय में चाहकर भी जीव भगवान का नाम प्रसन्नता पूर्वक नहीं ले पाता है। वो कब लेगा? जब जीवन में हमेशा वो भगवान का नाम लेता हो, तभी ना उसको उस समय में नाम याद आएगा। हमेशा कथा सुनता हो, हमेशा सत्संग सुनता हो, हाँ, हमेशा संत जनों का, हाँ, हमेशा साधु जनों का, गुरुजनों का संग करता हो, उसके संग, गुरुजनों के संग से उसके अंदर में जो विकार हैं, जो विकृति हैं, जो दोष हैं, जो क्लेश है, वह नष्ट होगा। संग का बड़ा महत्व है जीवन में। जैसे व्यक्ति का संग करेंगे वैसे ही आपके अंदर में गुण और दोष होगा। इसके लिए हमेशा अपने से बड़ों जनों का संग करना चाहिए। विशिष्टेश्च विशिष्टताम समैश्च समतामेति विशिष्टेश्च विशिष्टताम। अपने से बराबर व्यक्तियों का संग करने से बुद्धि बराबर रहती है और अपने से बड़े लोगों का संग करने से बुद्धि बढ़ती है। इसके लिए हमेशा अपने से बड़े लोगों का संग करना चाहिए। मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में कथा होती हो तो वहां सुनना चाहिए। कहीं भी भगवत चर्चा हो, कोई बुलाए न बुलाए, भगवत चर्चा के लिए निमंत्रण की आशा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे कोई आमंत्रित करेगा, हाँ तब मुझे बुलाएगा। वहां तो विनीत वेशेन कथा मार्गम प्रविष्टव्यम। विनीत विनय विवेक से भगवान की कथा हो रही है। किस रूप में भगवान आज कथा के रूप में आएंगे? भगवान की कथा ही भगवान का रूप है, उसका संग करना चाहिए। भगवत कथा का संग करने से जीव यह भव सागर से पार हो जाता है, उसके अंतःकरण से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। संग का बड़ा महत्व है। महाभारत की एक कथा, छोटी सी एक कथा है, उसके बाद में आगे चलते हैं भागवत की कथा की तरफ। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए, बोले हे नाथ, आप तो सत्संग की महिमा के विषय में बातचीत तो बहुत आपके कान से सुना, लेकिन आप संग की महिमा भी बहुत वर्णन करते हैं कि साधु जनों का संग करना चाहिए, संत जनों का संग करना चाहिए। ये संग का महत्व क्या है, ये जरा मुझे बताइए। हाँ? हम आप भी अभी भागवत का संग कर रहे हैं। हाँ, भागवत के संग करने से मन में निर्मलता आती है, शुद्धता आती है, भक्ति बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। हाँ, भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को देने वाली शास्त्र है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति के अंदर में विवेक आता है, और जब उसके अंदर में विवेक आता है तो वह जहां जहां पर पाप कर्म इत्यादि कर्तव्य करने के लिए जाता है तो वहां वह विवेक उसको रोकता है। इसके लिए विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुखः। विवेकशील व्यक्ति अपने पतन के लिए स्वयं खड्डा खोदता है। इसके लिए कथा सुनने से विवेक होता है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, सुलभ न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। सत्संग में आएंगे, कथा में आएंगे, पता नहीं चलेगा विवेक किसको कहते हैं। अपने आप स्वतः आपके बुद्धि के अंदर में, आपके विचार के अंदर में विवेक स्वतः प्रवेश करेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग किनके कृपा से होता है? जिससे विवेक की प्राप्ति होती है। राम कृपा बिनु सुलभ न होई।
कृपा होती है तो क्या होता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हाँ, जब कथा में आते हैं मन हमारा निर्मल हो जाता है, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवत दर्शन, हाँ, भगवत कथा के सुनने में रुचि नहीं आएगी, भगवान का दर्शन अंतःकरण में नहीं होगा। जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेतन मावा। निर्मल जन मन तो मोहि कपट छल चीरन पावा। बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और जब विवेक हो जाता है तो व्यक्ति की सदगति, व्यक्ति को श्रेष्ठ चीज की प्राप्ति स्वतः सुलभ होता है। इसके लिए नारद जी पूछते हैं कि हे नाथ, आप तो संघ की महिमा के विषय में वर्णन करते हैं, जरा मुझे बताइए कि संघ का महिमा क्या होता है और संघ किसका करना चाहिए? भगवत कथा का संग, संत जनों का संग हमेशा करना चाहिए व्यक्ति के जीवन। सत्संग में सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। सत्संग से विवेक की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। भगवान कहते हैं नारद जी, मैं आपको यदि बता दूं कि संघ का यह महिमा है तो हो सकता है आपको जितना विश्वास होना चाहिए, नहीं आप बताएंगे मुझे विश्वास हो जाएगा। भगवान कहते नहीं, एक काम करो नारद, नैमिषारण्य में जाओ, और नैमिषारण्य को बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है, साधारण तीर्थ नहीं है। नैमिषारण्य में तीर्थ में बहुत बड़ा एक विशाल वट वृक्ष का वृक्ष है, उसके नीचे एक छोटा सा खड्डा है, हा? उस खड्डे में कीचड़ में एक नरक का जीव है, उस जीव से पूछना तुम कि संघ का महत्व क्या है। नारद जी बोले कि भगवान भी अपने बता देते, उस जीव से कह रहे हैं पूछने के लिए कि संघ का महत्व क्या है। अब भगवान की वाणी पर विश्वास होकर नारद जी गए नैमिषारण्य में। एक छोटे से कीट, नरक का जो कीट था, वो कीट के पास में एकदम नजदीक में गए, और जैसे देखे तो कीट, नारद जी का जैसे दर्शन किया तो कीट के अंदर में भी एक भगवत भक्ति जाग गई, और वह भी अपने छोटे छोटे दोनों हाथ उठाकर नारद जी को प्रणाम करता है। नारद जी उसको प्रणाम करते हैं, और जब कीट और नारद जी दोनों की आंख चार हो गई, तब तक नारद जी पूछते हैं कि हे कीट, आपके पास भगवान मुझे भेजे हैं, आप मुझे संघ का महत्व बताइए। तब तक वह कीट मर जाता है। फिर से आए भगवान के पास में नारद जी, हे भगवान, नैमिषारण्य में कीट तुम मुझे देखते ही शरीर छोड़ दिया। बोले कोई बात नहीं, वहीं पर फिर से जाइए आप। उसी नैमिषारण्य में, उसी वट वृक्ष के पास में एक महाविशालकाय पक्षीराज, एक महाविशालकाय गिद्धराज आपको मिलेगा। वह गिद्ध आपको संघ का महत्व समझाएगा। नारद जी के मन में हुआ, चलो भगवान की वाणी है, चलते हैं। नैमिषारण्य गए, वहां आकर देखते हैं सही में बड़ा गिद्धराज, गिद्ध दृष्टि अबार, उसकी दृष्टि तो अलग, बड़ी दूर दूर तक। नारद जी को देखते ही उसने अपनी चोंच नीचे की और अपने दोनों पंख इत्यादि सिकुड़कर अपना मस्तक नारद जी के चरणों में, नारद जी ने भी वंदन किया। नारद जी जब बोले कि हे गिद्धराज, भगवान नारायण ने आपके पास मुझे भेजा है, आप मुझे संघ का महत्व समझाइए। और जैसे ही गिद्धराज की दृष्टि पे नारद जी की दृष्टि बढ़ी, वहीं पर धड़ाम से वो गिद्धराज मर गया। नारद जी सोचते हैं कि जिसको मैं देखता हूं मर ही जाता है, वो कीड़ा भी मर गया, ये गिद्धराज भी मर गया। गए भगवान के पास, हे भगवान, आप मुझे संघ का महत्व बता दीजिए। जिसको देखता हूं वही शरीर छोड़ देता है, मैं किससे प्रश्न करूं? मेरे प्रश्न का उत्तर बराबर नहीं मिलता है। भगवान बोले, जाइए नारद जी आप। उसी नैमिषारण्य में आपके जाते ही वह राजा, नैमिषारण्य का जो राजा है, उसके वहां एक राजकुमार का जन्म होगा, और जो राजकुमार का जन्म होगा वही जन्मा हुआ राजकुमार आपको संघ का महत्व बताएगा। संघ का महत्व क्या होता है? नारद जी के मन में अनेक प्रकार का संदेह होने लगा।
तो कृमि को देखा शरीर छोड़ दिया, गिधराज को देखा शरीर छोड़ दिया। अब तो भगवान वह राजा के पुत्र मैं जाऊंगा तो जन्मेगा, वो जन्मा हुआ बच्चा मुझे संघ का महत्व बताएगा, वहां यदि कुछ हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ? नारद जी के मन में अनेक प्रकार का संदेह होता है। नैमिषारण्य के राजा के पास में गए और जैसे ही महल में चरण रखते हैं वैसे ही रानी को एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। हाँ? राजा कहते हैं कि आपके चरण कमल के स्पर्श से ही, आपके आगमन से ही हमारे वहां पुत्र हुआ, हम धन्य हो गए, आज हम धन्य हो गए, आपके दर्शन हो गए। हे नारद जी। अब नारद जी की स्थिति और भी खराब, ये भी मेरी तो इतना, हमारे लिए तो इतना यश कीर्ति प्रतिष्ठा दे रहा है, आगे अब क्या होगा। नारद जी जब आप आ ही गए हैं तो इस बच्चे का भविष्य मुझे बताइए कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। नारद जी के मन में तो हो रहा है कि अभी मेरा भविष्य इस बच्चे के पास में है, अभी मैं इस बच्चे के भविष्य के विषय में क्या बताऊं। नारद जी के मन में हो रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, अभी तो राजा मेरी बड़ी आव भक्ति कर रहा है। नारद जी कहे, हे राजन, मेरा एक प्रश्न है, जो तुम्हारा जो अभी जन्मा हुआ बच्चा है ना, जो बच्चा जन्म लिया है, वो बच्चा मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। और राजन बोले, अभी तो जन्मा है, वो आपके प्रश्न का उत्तर तो ना मेरे प्रश्न का उत्तर वह देगा। और बोले ठीक है, मुझे उस बच्चे का दर्शन करना है। राजा के आज्ञा अनुसार जल्दी से प्रसूति गृह रिक्त कर दिया गया, खाली कर दिया गया, उनके लिए गंगाजल इत्यादि का सिक्त कर दिया गया। अब नारद जी के मन में हो रहा है कि मैं जब देखता हूं तभी न कुछ होता है, मैं देखूंगा नहीं, खाली मैं प्रश्न पूछ लूंगा, मेरे देखने से गड़बड़ी होती है। हाँ, मैं देखूंगा ही नहीं, खाली प्रश्न पूछ लूंगा कि भाई संघ का महत्व क्या होता है, मुझे जरा बताइए। नारद जी जा रहे हैं प्रसूति गृह में। प्रसूति गृह में जैसे जा रहे हैं, चौखट के अंदर में जैसे पांव रखे, नारद जी के मन में अब जो होने वाला होगा, बच्चे को मैं जरा देख तो लूं बच्चा कैसा है, उसके बाद में जो। और नारद जी ने उस बच्चे को देखा, और जैसे ही नारद जी ने उस बच्चे को देखा कि बच्चा तो उठ के बैठ गया। नारद जी की तो और भी हालत खराब, कि अभी तो जन्मा हुआ बच्चा बैठ गया। अब नारद जी कहते हैं कि हे बालक, भगवान नारायण ने आपके पास में हमें भेजा है, आप मुझे बताइए कि संघ का महत्व क्या होता है, संघ का महत्व क्या होता है। बच्चा बोला, अरे आपको देवर्षि नारद किसने बनाया। वो बच्चा बोल रहा है कि आपको देवर्षि नारद किसने बताया, आप संघ का महत्व पूछ रहे हैं। देखिए, आपका एक क्षण का संग मुझे कीड़े के योनि में हुआ, मैं कीड़ा था। हाँ, आपका एक क्षण का संग मुझे कीड़े के योनि में हुआ, मैं पक्षीराज बन गया, गिधराज बन गया। और गिधराज में भी मुझे आपका एक क्षण का काली संग हुआ, और संग के फल स्वरूप में मेरा जन्म राजकुमार के रूप में राजा के घर में हो गया। और इस यहां भी आपका संग, आपका दर्शन हुआ, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आप तो देवताओं के ऋषि हैं। आपका दर्शन बड़े भाग्य से होता है। जैसे आपका दर्शन हुआ, देखिए मेरे शारीरिक चेष्टाएं, संपूर्ण इंद्रिय विकसित हो गई हैं। हाँ? अभी भी आप संग का महत्व नहीं समझे। आप जैसे संत का संग करने से एक कीड़ा यदि राजकुमार हो सकता है, तो जो व्यक्ति भगवत संग करेगा, जो व्यक्ति भागवत की कथा का संग करेगा, उस व्यक्ति कहां पहुंचेगा। हाँ? तद्धाम परमं मम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो श्रीमद् भागवत की कथा का नित्य नियम से एकाग्र चित्त से श्रवण करता है, भागवत की कथा में प्रीति रखता है, हाँ, भगवत कथा में निष्ठा रखता है, आनंद से उस श्रवण करता है, वह भगवान के धाम को जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, और कैसा भगवान का धाम है, जहां पर जाने के बाद में फिर से आने की जरूरत। हाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, भागवत कथा बड़ी मधुर मधुर कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। कल आप लोग देखें गोवर्धन लीला के विषय में। गोवर्धन में भगवान ही गोवर्धन के रूप में है और भगवान ही पूजा करते हैं। भगवान गोवर्धन के रूप में ही भगवान है।
गोवर्धन, गोवर्धन की लीला का क्या तात्पर्य है? गो शब्द का अर्थ होता है भक्ति और गो शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। गो शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। गोवर्धन, जिस कथा के श्रवण करने से गो अर्थात भक्ति का वर्धन हो, भक्ति बढ़े, और जिस कथा के श्रवण करने से ज्ञान की वृद्धि हो। गोवर्धनम, गो अर्थात ज्ञानम, गो अर्थात भक्ति। जिस कथा का श्रवण करने से ज्ञान और भक्ति बढ़े, उस कथा का नाम है गोवर्धन कथा। बोले गोवर्धन भगवान की जय। उसके बाद में गोवर्धन की लीला, गोवर्धन की लीला में भगवान इंद्र को भी उसके अंदर, इंद्र के अंदर में मन में मद हो गया था, अहंकार हो गया था कि मैं नहीं चाहूंगा तो वर्षा नहीं होगा, मैं नहीं चाहूंगा तो पृथ्वी के ऊपर में अनाज इत्यादि नहीं उगेंगे। जब इंद्र ने भगवान की स्तुति की तो देवराज इंद्र से कहते हैं कि देवराज इंद्र, आपके, मैं वैसे नहीं गोवर्धन की लीला किया, आपका जो मद था उस मद को दूर करने के लिए, आपके अंदर में जो अहंकार था उस अहंकार को दूर करने के लिए ही मैंने ये गोवर्धन लीलाएं की। उस समय कामधेनु भी आती है और कामधेनु गौ के द्वारा भगवान बाल कृष्ण का अभिषेक होता है। ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा है। भगवान काली के ऊपर में भी कृपा करते हैं। एक दिन की बात है कि सभी ग्वाल बाल सब वृंदावन में यमुना के किनारे अपने गाय माता को ले गए। गो माता ने यमुना जी का विशेला जलपान किया और जलपान करते हुए शरीर छोड़ दिया। यह स्थिति सुनकर सभी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। देखो देखो कन्हैया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब काली के ऊपर में कृपा करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि काली यहां से जाए। और भगवान ने सुंदर लीला की। गेंद खेलते खेलते अपने गेंद को यमुना जी के जल में, यमुना जी के जल में छोड़ देते हैं और कदम्ब के वृक्ष के ऊपर में खड़े होकर भगवान जी यमुना जल के अंदर में प्रवेश करते हैं। यमुना जी के जल में जैसे प्रवेश करते हैं, यमुना जी का जल तो विषैला इतना विषाक्त था, काली नाग के श्वास के कारण उसके अंदर में से जहर के बुलबुले निकलते थे। और उसके ऊपर भगवान जी जैसे अंदर में गए, भगवान जी का ऐसा स्वरूप, यमुना जी में खलबली मच गई। नीचे गए और नीचे जाने के बाद देखे भगवान काली एकदम सो रहा है। और वहां नागपत्नी भी, नागपत्नी के पास में जाकर बोलते हैं कि हे नागपत्नी, अपने नाग को जगा, तू नाग को जगा। वो कहते हैं कि अभी अभी सोया है। अरे बच्चा, तू देखने में बड़ा सुंदर लगता है, तेरा रूप ही ऐसा है, पता नहीं तुझे देखकर हमारे हृदय में इतनी ममत्व हो रही है। काली बड़ा दुष्ट है, वो तुझे डस लेगा, तू यहां से चला जा। अरे नागपत्नियां, मैं जो कह रहा हूं वो कर, काली को जगा और उसको बोल कि यहां से चला जाए। उसके कारण हमारे गाय और ग्वाल वालों की दशा विचित्र हो गई है। नागपत्नी जब नहीं मानती है तो भगवान उस काली के पूंछ के ऊपर में जोर जोर से कुदकते हैं। भगवान के कुदकते ही काली एकदम खड़ा होता है और खड़े होते भगवान के ऊपर में फुफकार मारने लगता है। काली नाग भगवान श्री कृष्ण को लपेट लेता है और यहाँ पर नागपत्नियां खड़ी होकर देख रही है। जब भगवान शरीर को काली नाग ने जकड़ लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इतना फुलाया, उस समय जल की जो दशा हुई, बड़ी विचित्र दशा। और इधर काली नाग का शरीर फटा जा रहा था क्योंकि जोर से उसकी जकड़ा था और भगवान का शरीर फूल रहा था। इतने जोर से भगवान अपना शरीर को फुलाए कि काली नाग से रहा नहीं गया। इसे लगा कि अब मेरा शरीर फट जाएगा। अपने शरीर को जैसे फैलाया, भगवान बाहर निकले और काली नाग के अंदर में हजारों फन थे। भगवान उसके फण के ऊपर में तांडव करने लगे और भगवान के ऊपर में कभी इधर फुफकार मारे, कभी उधर फुफकार मारे।
भगवान कभी उसके उस पांव उस चरण के ऊपर में दौड़े, कभी उस चरण के ऊपर में दौड़े, और दौड़ते दौड़ते भगवान के चरण का प्रहार करने से उसकी जो फन थी, उसकी जो जिह्वा थी, एकदम विचित्र हो गई, उसके शरीर में से रक्त इत्यादि बहने लगे। यह देखने के बाद में भगवान ने अपने तांडव नृत्य से जहां जहां जो जो फण निकालता, उस फण के ऊपर में इतनी तेजी से, इतने वेग से भगवान अपने चरण को देते, उसको एक बार जो चरण की ठोकर लगता, उसके बाद में वह मस्तक फिर से उठता नहीं। इस तरह से भगवान नृत्य करते करते इधर जब भगवान के स्वरूप को देखा, कालिय नाग एकदम कालिय नाग नम गया, समझ गया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। इस तरह से भगवान ने काली के ऊपर में कृपा की। नाग पत्नियां स्तुति करते हैं भगवान से। भगवान कहते हैं कि हे कालिय नाग, इस शाप के कारण तू यहाँ पर पड़ा है, अब तू यहाँ से चला जा, अब तू समुद्र के अंदर में जा। यहाँ पर ग्वाल बाल अपने गाय को लेकर आते हैं। हाँ, यहाँ पर ऋषि मुनि यमुना जी में स्नान इत्यादि करने के लिए आते हैं। ये तूने, तेरे श्वास के अंदर में जो जहर है, इसके कारण कालिय यह यमुना जी का जल जो है विषाक्त हो गया है, इस विषाक्त जल को और भी तो निर्मल कर चला गया है। कालिय नाग और नाग पत्नी स्तुति करते हैं और अपनी अपनी समुद्र के अंदर में कालिय नाग चले जाते हैं। इसके बाद में बड़ी सुंदर कथा आती है, चीरहरण की कथा। चीरहरण की कथा, कथा तो बड़ी अद्भुत अद्भुत कथा है, भगवान बाल कृष्ण की कथा। भगवान समझ रहे थे कि गोपियों की, सभी गोपियों का मन जो है मुझ में हमेशा लगा रहता है। सभी गोपियां यमुना जी में जाती, स्नान करती, और स्नान करके बस यमुना महारानी से ही प्रार्थना करती कि हे यमुना महारानी, ये जो नंद का जो लाला है वही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने कात्यायनी माता का व्रत किया। कात्यायनी माता का व्रत, यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करती, और स्नान करने के बाद में बालुकामयी मूर्ति बनाती कात्यायनी माता का, और कात्यायनी मां से यही प्रार्थना करती, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, ये जो नंद का जो छोरा है बड़ा नटखट है, पता नहीं मेरे मन को चुरा लिया है। हम लोग जहां तहां यत्र तत्र जाते हैं, लेकिन हमेशा उसी का चिंतन, उसी का स्मरण। तो आप हम पर इतना कृपा करें कि वह मेरे पति के रूप में हमें प्राप्त हो। भगवान समझ गए कि गोपियों की इच्छा है कि मुझे पति के रूप में प्राप्त करें। इसके लिए भगवान ने उसके ऊपर में कृपा करने के लिए, जो निर्वस्त्र होकर गोपियां स्नान करती थी, उसी समय अपने ग्वाल बालों को लेकर भगवान श्री कृष्ण गए, और कदम्ब के वृक्ष के ऊपर में उन गोपियों ने अपना वस्त्र वहां पर रखा था। भगवान श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के ऊपर में चढ़कर समस्त गोपियों के वस्त्र को अपने कंधे पर रख लिए, और सब ग्वाल बाल जितने थे वह सब देखकर ठहाका मार रहे थे, ठहाका मार रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी, जैसे भगवान श्री कृष्ण की तरफ सभी गोपियों की दृष्टि गई, सारी गोपी लज्जाशील हो गई। अरे कन्हैया, तू यहाँ क्या करने आया है? तू यहाँ क्या करने आया है? भाग यहाँ से, हम नंद बाबा को तेरी शिकायत कर देंगे। तेरा एक क्रिया अच्छा नहीं है, तो इस तरह से हम लोग को सताने के लिए आया है, तो जा यहाँ से, भाग। भगवान समझ गए कि इन लोग मुझे प्राप्त करने के लिए व्रत तो करते हैं, लेकिन व्रत करते समय में इन लोगों से अपराध होता है। भगवान मनुष्य का शरीर धारण करते हुए मनुष्यवत विचरण कर रहे हैं, लेकिन जहां जिस किसी का दोष और अपराध होता है, उस दोष और अपराध को कैसे दूर हो उसके लिए ही क्रिया करते हैं। अपने ग्वाल बालों के संग में भी, खेल खेल में भी वो उनके ज्ञान की ही चर्चा करते हैं। अरे गोपियां, तुम लोग मुझे प्राप्त करने के लिए जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हो। यमुना जी में निर्वस्त्र होकर जल स्नान करना यमुना जी का अपराध है, वरुण देव का अपराध है। व्यक्ति को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि ये कथाएं तो बहुत सुनी होगी, इस कथा में से जो सार लेना है उस सार को समझिए।
कभी भी किसी भी अवस्था में वस्त्रहीन होकर स्नान करना शास्त्र निषेध करता है। और ये गोपियां क्या करती थी? वस्त्रहीन होकर और स्नान करती थी और नंद बाबा के पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा करती थी। इधर भगवान श्री कृष्ण जैसे कंधे पर वस्त्र रखे हैं, आज सारे वस्त्र भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। जितने गोप गोपी के वस्त्र थे वह सब पुलकित हो रहे हैं कि आज भगवान के कंधे पर चढ़ने का हमारा अवसर आया। वस्त्र भी आनंदित हैं। भगवान कहते हैं, हरी गोपियां, तुम्हें यदि वस्त्र चाहिए तो तुम एक एक करके आओ या सब आओ एक साथ में, लेकिन आओ और यह प्रायश्चित करो। मैं प्रायश्चित आप लोगों को कराता हूं। प्रायश्चित करो कि वरुण भगवान का जो अपराध आप लोग के द्वारा हो रहा है वह अपराध ना हो। सब समझ गई गोपियां। गोपियां भी कोई साधारण तो थी नहीं। जितनी गोपियां हैं वो सारे वेद मंत्र स्वरूप हैं। और जब वेद मंत्र स्वरूप भगवान के चरणों में आते हैं तो वह वेद मंत्र भी अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। वह गोपियां आती हैं भगवान के चरण में, भगवान के पास में आती हैं और गोपियों ने अपने गुप्त अंग को अपने हाथों से कहती, नहीं आप लोग प्रायश्चित करो। अपना दोनों हाथ ऊपर उठाकर वरुण भगवान से प्रार्थना करो कि हमसे जो यह अपराध हुआ है इस अपराध को आप क्षमा करें। आज से हम यह ऐसा अपराध नहीं करेंगे। समस्त गोपियों का मस्तक नीचे है, आंख नीचे है, लज्जाशील हो गई। उस समय भगवान ने सभी को वस्त्र दिया और वस्त्र देकर कही कि तुम लोग की जो इच्छा है वह इच्छा अवश्य मैं पूर्ण करूंगा। उनकी क्या इच्छा थी? हे कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह महामंत्र है। श्रीमद् भागवत के अंदर में यह मंत्र है। इस मंत्र की विशेषता है कि किसी कन्या का यदि विवाह नहीं होता हो, विवाह होने में विलंब हो, तो इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र विवाह हो जाता है। और विवाह में भी उस कन्या को इच्छा हो कि मैं श्रेष्ठ वर को प्राप्त करूं, भगवान नारायण स्वरूप वर मुझे प्राप्त हो, इसके लिए भी इस मंत्र का जाप करना है। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इसके लिए यह मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को तथास्तु तथास्तु कहते हैं कि आपकी जो इच्छा है वह मैं पूर्ण करूंगा। अब इसके बाद में पूर्ण तो करेंगे, लेकिन कब पूर्ण करेंगे? भगवान ने एक दिन वेणु बंसी ऐसे बजाई कि सारी सुध बुध गोपियां भूल गई। श्रीमद् भागवत के अंदर में वेणु गीत का सुंदर वर्णन मिलता है। वेणु के बजाने से, वेणु मतलब बांसुरी, और किसकी बांसुरी? तो बांस की बांसुरी, कीचका। ऐसे भगवान ने उस दिन 2 ही बार बराबर इस मधुर वाणी से भगवान ने वंशी बजाया है। एक तो आज जो वेणु गीत के समय में, और दूसरा जब भगवान रास करने के लिए तैयार हैं उस समय। भगवान की वेणु का ध्वनि सुनकर उसके अंदर में क्लिंग 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 इस तरह से बीज मंत्र अपने आप प्रसरित होने लगा। इस वेणु ध्वनि के कारण जितनी गायें थी चरना छोड़ दी। जो हरिण थे वो इधर उधर फुदक फुदक कर दौड़ रहे थे, उन लोगों ने दौड़ना बंद कर दिया। मयूर सब नाचने लगे। हाँ, अपने आप कमल फूल खिलने लगा। शरद ऋतु के अंदर में जितने अपने आप फूल कुसुमित हो गए, मंद सुगंध वायु बहने लगी। सभी गोपियां ने उस समय जिसका जो काम कर रही थी सारा काम उसने छोड़ दिया, क्योंकि कन्हैया ने आज बांसुरी बजाया है। कन्हैया की बांसुरी से गाय, गोप, गोपी, हाँ, पशु, पक्षी, इतना तक वर्णन मिलता है कि वनस्पति सब हिलना बंद कर दिए। वनस्पति के पत्ते हिलने बंद है। ऐसा सुंदर भगवान ने सुंदर सुमधुर वेणु नाद किए। वेणु नाद करने के बाद सभी गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, तुम जो कह रहे हो वो रास कब करोगे? तुम जो कह रहे हो रास कब करोगे?
बार बार जहां पे मिलती अकेले में भगवान श्री कृष्ण से रास के लिए प्रार्थना करती। शरद ऋतु का सुंदर, वर्षा के बाद में शरद ऋतु आता है। शरद ऋतु में सारे कीचड़ सब सूख गए हैं, अभी पूर्ण रूप से सूखे भी नहीं हैं, थोड़े एकदम हाँ कोमल कोमल कीचड़ सब सूख गए हैं। सभी वनस्पति सब अपने आप जो अंकुरित नहीं थी वह अंकुरित हो गई है, उनका विकास हो गया है। मालती, हाँ मधुमालती, हाँ जितने सारे फूल हैं अपने आप खिलने लगे हैं। मोगरे के फूल, मालती के फूल, केवड़े के फूल, सब फूल, चंपे के फूल, चमेली के फूल, अपने आप शरद ऋतु का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। और उस समय भगवान ने कहा कि आप लोगों की जो इच्छा है वह सब इच्छा पूर्ण होगी। कार्तिक का महीना, आश्विन का महीना, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा, जिसको हम आप कहते हैं कोजागरी पूर्णिमा होती है ना, कोजागरी पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने महारास किया है। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि तारात्रि, भगवान अपि तारात्रि, ता अर्थात शरद रात्रि। भगवान ने उस समय चंद्रदेव को भी मन से कहें कि आज हे चंद्रदेव आपकी इच्छा थी, मैं भी चंद्रवंश का हूं, आपकी इच्छा थी कि आपके सानिध्य में ही मैं कुछ कर्म करूं, तो महाराज के लिए आप संपूर्ण रूप से, संपूर्ण 16 कलाओं से आज के दिन में पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, खिलिए। चंद्रमा की सुंदर छटा, चंद्रमा की जो किरणें हैं, उसका जो रस है, आज की रात्रि में इतना पृथ्वी के ऊपर में वह अमृत स्त्रावित करता है चंद्रमा, जिसके कारण सब जगह वातावरण ही वातावरण। और उस समय कामदेव ने भी पुष्पधन्वा, इसका धनुष और बाण दोनों फूल का है, कामदेव का धनुष और बाण दोनों फूल का है। पुष्प धन्वा कामदेव ने चारों तरफ बाण ही बाण मार रहा है, सबके हृदय के एकदम विदीर्ण कर दिया है। वातावरण एकदम पुष्प से कुसुमित हो गए हैं, सुंदर सुगंधितमय वातावरण हो गया है। शरदोत फुल्ल मल्लिका, मल्लिका, मालती, मोगरा, ये सब इतने सुगंधित हो रहे हैं जिसके सुगंध से चारों तरफ वातावरण कुछ अलग, प्रकृति ने अपना स्वरूप एकदम आज सौंदर्य स्वरूप धारण कर लिया है। और उसके ऊपर में चंद्रदेव अपने विशाल सुंदर सुंदर किरणों से सभी को ओतप्रोत कर रहे हैं। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षः, चंद्रमा भी मन का कारक है। चंद्रमा मनशो जातः, चंद्रमा मनशो जातः योग माया उपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया क्या है? योग माया उपाश्रितः युज्यते सदा योगा इति राधा। श्रीधरी टीका, भागवत की श्रीधरी टीका में वर्णन मिलता है कि युज्यते सदा योगा इति राधा, अर्थात भगवान ने यहाँ पर योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर भगवान यहाँ रास कर रहे हैं। तो योग माया कौन? भागवत जी के अंदर में राधा शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने योग माया शब्द से राधा शब्द का संबंध है। वह राधा जी का आश्रय लेकर भगवता श्री कृष्णेन सह युज्यते संश्लिष्यते। भगवता श्री कृष्णेन सह, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में संश्लिष्य होकर उपाश्रित कर रहे हैं। योग माया उपाश्रिता, राधा जी के साथ में वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे। समय आ गया है, सुंदर रास का वर्णन है। एक तो श्रीमद् भागवत
श्रेष्ठ है सभी पुराणों में श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। समस्त पुराणों में भागवत जो तिलक स्वरूप है, और उसमें भी श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध निरोध लीला वह श्रीमद् भागवत का प्राण है। और प्राण में भी जो 5 प्रकार की जो वायु है वो श्रीमद् भागवत की ये राश पंचाध्याय प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो 5 प्राण हैं वो 5 प्राण रास पंचाध्याय के 5 अध्याय के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, और भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी बजाते ही रात्रि का समय वृंदावन में मधुवन में भगवान यमुना जी के सुंदर सुंदर मनोहर कोमल कोमल बालुक्या के ऊपर में कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर एक पांव नीचे और एक पांव को अपने ठेहुने के ऊपर में रखकर और उन्होंने वेणुनाद शुरू किया। और जैसे वेणुनाद किया, जैसे गोपियों ने सुनी आज कन्हैया हम सभी को याद कर रहा है, ऐसा सुंदर दृश्य। उस रात में जो गोपी सब गाय को दूह रही थी उन्होंने दूहना बंद कर दिया, क्योंकि कन्हैया ने बंसी बजा ली है, गाय को दूहना बंद कर दिया। परिवेशयन्त्यस्तद्विद्धा पाययन्त्यः शिशुन्पयः। जो गोपियां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी वो दूध पिलाना बंद कर दिया, हटा दिया। हाँ, अभी कन्हैया ने बांसुरी बजा दी, दूध पिलाना बंद कर दिया। परिवेशः यन्त्यस्तद्विद्धा, अपने ससुर को कोई खाना खिला रही थी, अपने पति देव को कोई खाना खिला रही थी, कोई अपने सास को खाना खिला रही थी। परिवेश सबको छोड़ दिया, अब उनका खाना आधा रहा कि पूरा रहा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कृष्ण ने बांसुरी बजा ली और शुश्रूषयन्तः पतिं, शुश्रूषयन्तः पतिं। कितनी गोपियां तो अपने पति की सेवा कर रही थी, कितनी गोपियां अपनी पति की सेवा कर रही थी। कश्चित अश्नन्त्यो पास्य भोजनम, और कितनी गोपियां तो भोजन स्वयं भोजन कर रही थी, उन्होंने भोजन को छोड़ दिया, पति की सेवा को छोड़ दी। कितनी गोपियों ने तो चूल्हा के ऊपर में जो दूध रखा था, दूध उफन रहा है, उसको छोड़ दी। चलो, कई गोपियों ने तो अपना जो श्रृंगार करना शुरू किया, और श्रृंगार में अंजन्त्यः काश्चलोचने, एक आंख में उसने अंजन किया है और एक आंख में उसने काजल अभी लगाना बाकी है। अब इतना भी शुद्ध नहीं रहा कि मैं दोनों आंखों में काजल लगा लूं। कितनी गोपियां ने तो साड़ी बराबर पहनी भी नहीं है। आज कन्हैया हमको बुला रहा है, आधी साड़ी पहनी और एकदम सुधबुध खोकर। कितने ने अपने अंग राग को सुंदर रूप में सुशोभित भी नहीं किया है। कितनी लाली लगा रही है, आधा लाली लगी हुई फेंक दिया। कितने ने गोदी में अपने बच्चे को सुला रही है, वो बच्चे को सुलाना छोड़कर उसको नीचे छोड़ दिया। अर्थात जो गोपी जो काम कर रही है, सभी काम को छोड़कर और बस कन्हैया के पीछे दो। कन्हैया ने बांसुरी बजा ली, कन्हैया ने बांसुरी बजा ली। सब गोपी सब भगवान श्री कृष्ण के पास में, एक आई, दो आई, तीन आई, ऐसे कहते 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 सब गोपियां एक दूसरे को, कोई रास्ते में मिल रही हैं, कोई गोपी तो ऐसी है कि कोई मुझे देख ना ले, छुप कर जा रही है, कोई मुझे देख ना ले। और कितने गोपियों ने तो भगवान का
वहां जाने के लिए एकदम छटपटा रही है। उसके पति ने उसको घर में बंद कर दिया है, बाहर से लगा दिया है, कड़ी लगा दी। और उस समय वह गोपी भी अंतःकरण से भगवान का स्मरण कर रही है कि भगवान मेरे पास हैं, भगवान मुझे बुला रहे हैं। कितने गोपी अभी थोड़ी नींद उठी, नींद में है, और उसने वेणु का वंशी का ध्वनि एकदम नींद से दौड़ती किस अवस्था में कैसी उसको कोई ख्याल नहीं। बहुत सुंदर वर्णन मिलता है भगवान की वंशी से। सारी गोपियां आई, आकर भगवान श्री कृष्ण के पास। जब तक सारी गोपियां आई नहीं तब तक भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद नहीं किया। आई गोपियां आई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आओ गोपियां, तुम्हारा स्वागत है। भगवान कह रहे तुम्हारा स्वागत है, आओ। हाँ, इसी के लिए तुम लोग आना चाहती हो, लेकिन आओ मत। तुम लोग जो यहां आई हो, तुम लोग को यहां आना नहीं चाहिए। तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी सास, घर के लोग तुम्हारी राह देखते होंगे कि अकेले रात में तू यहां चली आई। एक तरफ तो कहते हैं स्वागतम, आओ, और दूसरी तरफ कहते क्यों आई यहां। अब बताइए, एक तरफ बुलाते स्वागतम, आओ गोपी आओ, तुम्हारा स्वागत है, हाँ? और एक तरफ कहते हैं यहां क्यों आई। जैसे बोलते यहां क्यों आई कि सारी गोपियों की हालत तो खराब। हाँ? एक बार बुलाते भी तुम हो, भगाते भी तुम हो। हाँ? ये बुलाने और भगाने का ये धंधा छोड़ो कन्हैया, ये तुम्हारी रीत अच्छी नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं गैरों से मिलो तुम, कोई शिकवा तो नहीं है, लेकिन ये तरीका कोई अच्छा भी नहीं। ये जो तुम जो इस तरह से हमारे साथ कह रहे हो, ये तरीका अच्छा नहीं है। मुझे बुलाते हो और मुझे भगाते हो। भगवान कहते हैं गोपियां, तुम लोग बड़ी पतिव्रता हो, तुम लोग साध्वी हो, तुम लोग सती हो, और पतिव्रता होने के नाते तुम लोगों को इतने मध्य रात्रि में अपने पति को छोड़कर, अपने पुत्र को छोड़कर हमसे मिलने के लिए आना नहीं चाहिए। गोपियां कहती हैं कि ये पति तो इस शरीर के पति हैं, ये पुत्र तो इस शरीर का पुत्र है, परंतु हे नाथ, आप तो जगत के पति हैं और आप तो जगत के पिता हैं। आपको मिलने के लिए मुझे इन पतियों से मुझे, हम लोगों को इनके वश में रहने की जरूरत नहीं है, हमें इन पुत्रों के वश में रहने की जरूरत नहीं है। आपसे मिलने के लिए हम समस्त धर्म छोड़कर, सर्व धर्मान परित्यज्य, भगवान गीता में कहते हैं कि सभी धर्म को छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रज, जो समस्त धर्म को छोड़कर मेरे चरण में आता है और उसे जब मैं स्वीकार करता हूं तो उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। समस्त जप तप पूजा पाठ, ये सभी चीज भगवान के चरणों में जैसे आप आ गए, आपका सब कुछ सफल हो गया। गोपियां कहती हैं कि हमें वो धर्म की जरूरत नहीं, हमें तो ये धर्म की जरूरत है। हम तो आपके दर्शन के लिए इस जन्म नहीं कई जन्मों से ललायित, आज हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान रहे हैं। बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी समस्त इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। और जैसे भगवान ने कहा कि तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, तो सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास बैठ गईं। कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अपना हाथ लेकर, कोई गोपी अपना केहूनी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में, कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण के कंधे के ऊपर में अपना मत्था रखकर, कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण के गले में अपना हाथ देकर, कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण का हाथ मल रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई
जिसको जहां पर भगवान श्री कृष्ण के पास में अत्यंत निकट में पहुंचने का समय आया, सारी गोपियां वहां चली गई। यहां पर बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित कि ये गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई है, ये आप जो कह रहे हैं वह काम भाव से आई है, लेकिन ये इन लोगों का काम भाव से आने पर इन लोगों की गति कैसे होगी? जो जीव भगवान के पास में काम भाव से आता है उसकी गति संभव हो सकती है? भगवान के विषय में शुकदेव जी कहते हैं, कृष्णं विदुः परं कांतं न तु ब्रह्म दया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम्। कृष्णं विदुः परं कांतं, परम कांतम न तु ब्रह्म दया मुने। हे महाराज सुखदेव जी, ये तो ब्रह्म भाव लेकर यहां नहीं आए हैं। ये जितनी गोपियां आई हैं मुझे ब्रह्म है ब्रह्म भाव लेकर नहीं आई हैं। ये तो भगवान के पास में काम भाव से आई हैं। गुण प्रवाहो परमस् तासाम गुणधियां कथम। यह गुणमय होकर आई है। गुणधियां कथम, ये गुणधिया कैसे बन गई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गतः। हे राजन, मैंने पहले उक्तम पुरस्ताद मैं पहले आपको कह चुका हूं। शिशुपाल ने भगवान के सामने वैर से, शिशुपाल भगवान से वैर रखता था। वैरम पुरस्ते चेतः सिद्धिम यथागतः। चेदी देश का नरेश जो शिशुपाल था वह भगवान से वैर रखता था, और वैर रखने के फल स्वरूप में भी जब उसका शरीर छूटा तो वह परम गति को प्राप्त हुआ। यथागतः, जैसे वैर रखने के फल स्वरूप में भी भगवान उसकी गति किए, वैसे किसी भी प्रकार में यदि भगवान से नाता जुड़ जाए, कामं क्रोधम भयं स्नेहम, भगवान से चाहे काम भाव से जुड़ जाए, भगवान से चाहे क्रोध भाव से। कंस के अंदर में क्रोध है, जहां देखो वहां, हाँ, वसुदेव का 8वां पुत्र, वसुदेव का 8वां पुत्र, वसुदेव का 8वां पुत्र। कामम क्रोधम भयम, भय से, और या तो फिर स्नेहम, स्नेह से भी। चैक्यम सौहृदमेव च, या तो सौहृद सख्य भाव से, सखा के भाव से, मित्र के भाव से, किसी भी भाव से खाली भगवान में एक बार खाली मन लग जाए तो कोई भी भाव से, चाहे काम भाव से हो। इसके लिए हे राजन, इन गोपियों का काम भाव से भगवान में मन लगने के कारण काम भाव की यहां तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान तो इंद्रियातीत हैं, भगवान तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले हैं। हाँ? आज कामदेव भी भगवान के ऊपर में बाण चलाकर देख तो ले कि भगवान का मन क्या विचलित कर सकता है। आज कामदेव का विजय होगा या भगवान श्री कृष्ण का विजय होगा? हाँ, भगवान अपने मन को, हाँ, तनिक भी चला, कामदेव एक बाण किया तो 5 बाण चला लिया। आज देख लिया, आज के दिन
कामदेव का बाण का कुछ नहीं असर होने वाला है भगवान के ऊपर। हाँ? भगवान ने तो इन गोपियों की इच्छा पूर्ति करने के लिए इस प्रकार की लीलाएं की। ये कोई साधारण मानवीय लीला नहीं है। इस लीला का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के अंदर में जो काम होता है वह काम नष्ट हो जाता है। इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा रास पंचाध्याय का जो जीव पाठ करता है उसके अंतःकरण से काम नष्ट हो जाता है। काम के ऊपर में विजय प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान शिव जी के ऊपर में भी काम ने बाण चलाया, काम उनको भी विचलित कर दिया। हम आप तो साधारण मनुष्य हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की यह रास पंचाध्याय की कथा, रास पंचाध्याय कथा पढ़ने से और रास पंचाध्याय की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के ऊपर काम के ऊपर में विजय प्राप्त हो जाए। इसके लिए कामम क्रोधम भयम स्नेहम, कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई भय से, कोई स्नेह से, कोई सौहृदता से, किसी भी तरह से यदि भगवान के सन्निकट कोई जीव आ जाता है तो उसका कल्याण निश्चित है। सारी गोपियां अपने आप को तो इतनी धन्य भागी आज समझने लगे कि मेरे जैसा आज हम सौभाग्यवती तो कोई है ही नहीं जो आज भगवान बाल कृष्ण के साथ में हमें रहने का अवसर मिल रहा है। हाँ, अपने आप सभी गोपियों के मन में क्या हुआ? अहंकार हो गया। हाँ? जब अहंकार हो गया तब तक भगवान कुछ इस तरह से लीला करते हैं जो समस्त अपने भक्तों का अहंकार दूर कर देते हैं। भगवान के चरण कमल में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सारी गोपियां अपने आप को भाग्यवती मानवती समझने लगी। भगवान ने क्या किया? भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए, दिखाई पड़े। सारी गोपियां जब दिखाई ही नहीं पड़े भगवान, तब तो उसकी और भी हालत खराब हो गई। कहां गए भगवान, कहां गए भगवान? एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अभी तो सब एकदम ऐक्य भाव में, एक ईश्वर के साथ में जीव और ब्रह्म दोनों का मिलन, लेकिन जहां पर अहंकार आ जाता है वहां जीव से ब्रह्म दूर हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म दोनों में जब एकता हो, भक्ति का द्रेक जब बढ़ता है तो जीव ब्रह्म के साथ में एक होता है। लेकिन जब जीव को लगता है कि मैं बहुत बड़ी भक्तिनी हूं, मैं बहुत बड़ी भक्ति करती हूं, तो वही भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। इसके लिए कभी भी अपने आप को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी भक्ति करती हूं। हाँ, समझना अंदर विनय विवेक से। मीरा ने कभी सोचा मीरा हमेशा भगवान की भक्ति करती रहे? मीरा ने कभी ये सोचा मैं बहुत बड़ी भक्ति नहीं हूं? हम आप तो कहीं एक साल में पूरा यदि एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो अपने आप को अब तो हाँ मेरे जैसी भक्ति नहीं कोई होगी नहीं। अब थोड़ा दुख आया तो भगवान की दया नहीं मेरे पर। हाँ, भगवान की बिल्कुल दया नहीं। हम इतनी भक्ति करते हैं तो फिर भगवान हमारे तरफ देखते नहीं। कभी भी भक्ति द्रेक में अहंकार नहीं हो, वहां पर समभाव निर्मल भाव। ये इसके लिए कथा है कि जो भक्ति करें तो समझना चाहिए कि परमपिता परमात्मा हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं जो हमारे द्वारा यह भक्ति करवा रहे हैं। हाँ, वास्तव में बताऊं एक बात, आपके समस्त पूर्वजों की तपस्या है जो यह भागवत का लाभ हम सभी को मिला है। हाँ, हाँ, व्यक्ति के जीवन में जब पूर्वज बड़ी कृपा करते हैं, व्यक्ति के जीवन में पुण्य बहुत विशाल पुण्य प्रारब्ध के लिए फलीभूत होने का समय जब आ जाता है, तभी ऐसे ऐसे कथाओं को श्रवण करने का व्यक्ति के जीवन में लाभ मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जीव और ब्रह्म के बीच में जब माया आती है
तो ब्रह्म वहां से दूर हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म के बीच में जब अहम भाव आता है, हम बड़ी भक्ति करते हैं, ब्रह्म वहां से दूर हो जाते हैं। अरे हमारे आपकी लायकात है जो हम आप भक्ति करेंगे? वो तो भक्ति करवा रहे हैं तो भक्ति हो रही है ना? पता नहीं एक क्षण में आधे घंटे के बाद में क्या होगा, और उसमें हम भक्ति कर रहे हैं। गोपियों को हुआ कि हम बड़ी भावनी हैं, हाँ, हम बड़ी भाग्यशाली हैं, बड़ी माननीय हैं। आज भगवान श्री कृष्ण को हम सब ने पकड़ के रखा है। भगवान कहते हैं मैं दुनिया को पकड़ के रखता हूं, मुझे कौन पकड़ के रखेगा? बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान अदृश्य हो गए, और भगवान जब अदृश्य हो गए तो गोपियों की क्या दशा हुई। आहा, विरह विरह की वेदना में इतनी हालत खराब हो गई। अब तो किससे पूछे, कोई है ही नहीं वहां, कहां गए, किसने देखा? क्योंकि भगवान जो अभी लीला कर रहे हैं किसका आश्रय लेकर? योग माया मुपाश्रितः। भगवान योग माया का आश्रय लेकर गोपियों से वनस्पति से पूछ रही, हाँ, अशोक के वृक्ष से पूछ रही हैं, आपने मेरे श्याम को देखा है? आपने मेरे गोविंद को देखा है? मेरा श्याम कहाँ है? है मेरे श्याम लौट के आजा, दिल तेरे जिंदगी अधूरी है। है मेरे श्याम लौट के आजा, दिल तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, दिल तेरे जिंदगी अधूरी है। आगे देख तू एक मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके देख तू मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। ऐसी स्थिति ऐसे विरह में हो गई कि वनस्पति से पूछ रहे हैं, अशोक के पत्ते से, अशोक के पत्ते को हाथ में लेकर पूछ रहे हैं, आपने मेरे श्याम को देखा है? आपने कृष्ण को देखा है? कोई गोपी तुलसी से पूछती है कि अरे तुलसी, तू तो बड़ी कोमल है, तुझे छोड़कर तो कभी हमारे लाला जाते नहीं है, क्या तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कोई मालती से पूछती है, अरे मालती, तूने मेरे कन्हैया को देखा है? कोई मोगरे से पूछती है कि आपने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है, कृष्ण को कहीं देखा है? कहां चले गए मुझे छोड़कर? कदम्ब के वृक्ष को कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमारा लाला हमेशा बैठा रहता, कहां गया मेरा लाला? हाँ, ऐसी स्थिति हो गई।
सब लोग, कई गोपियां पृथ्वी के ऊपर में लेटकर पृथ्वी से पूछती उसके रज को लेकर कि अरे पृथ्वी, तुम्हारे उद्धार करने के लिए तो हमारे लाला ने कहा कौन सा अवतार धारण किया, तू ही बता कि हमारे नाथ कहां चले। वहां एक दो हरण को देखते हैं, गोपियां पकड़ लेती हैं, अरे हरण तू तो बता हमारे कन्हैया कहां गए, कहां गए। जो मिलता है यमुना के पास में आकर व्याकुल से कहते हैं कि कन्हैया कहां चला गया। हरिण से, वृक्ष से, लता से, पत्ते से अब रहा नहीं गया। जब कोई कन्हैया का पता नहीं बता रहे हैं तो सारी गोपियां जैसे भगवान ने अलग अलग लीलाएं की ना, वो लीला खुद करने लगी। कोई गोपियां पूतना बन गई और उसके ऊपर में जैसे बाल कृष्ण उसके प्राण को पान किए वैसी वो लीला करने लगी। कोई गोपियां यशोदा बन गई, जैसे कन्हैया को मना रहे हैं वैसी लीला करने लगी। कोई गोपियां जैसे नंद बाबा हैं, कोई गोपियां जैसे ग्वाल बाल के संग में खेल रहे, कोई गोपियां जैसे भगवान गाय चरा रहे हैं, कोई गोपियां जैसे बंसी बजा रहे हैं। सब गोपियां अलग 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 क्रियाकलाप करके अपने आप में, कोई गोपी नहीं तो भगवान के चरण चिन्ह देख रहे। तन्मनस्कंस्तदालापात् तद विचेष्टास्तदात्मिका तद गुणानैव गायन्त्यो नात्मा रागाणि सस्मरु। तन मनस्कस तदालापास, मन भगवान श्री कृष्ण के तरफ उनके वैसे ही आलाप करने लगी। तदालापास तद विचेष्टा, जैसे जैसे भगवान ने चेष्टाएं की, लीलाएं की, बस उस लीला को करने लगी। तदात्मिका, मैं कृष्ण हूं, आओ गोपियां मेरे पास आओ, मैं कृष्ण, ये भावना करके तद आत्मिका, तद गुणा नहीं, उनके गुणों को वर्णन करने लगी। सब कह रही हैं कि साहब गोपियां सब आंख बंद करो, जैसे भगवान ने दाव अनल का पान कर लिया, तुम सब खड़ी हो जाओ। कोई कह रही कि देखो देखो काली के ऊपर में मेरा कन्हैया कैसे नाच रहा था, देखो देखो बत्सासुर को कैसे मारा उसने, देखो देखो शक्तासुर को कैसे मारा, उसको कैसे मारा उन्होंने। तद विचेष्टास्तदात्मिका, अलग अलग तरह की क्रियाएं करने लगी और एकदम वियोग में। अब ऐसी स्थिति हो गई, रोने लगी फूट फूट कर। यमुना जी के रेत में लौटने एकदम देख रही है, भगवान के कन्हैया के चरण चिन्ह है और उसके साथ में एक गोपी के और चरण चिन्ह है। लगता है कन्हैया एक गोपी को लेके भाग गए। हाँ? वो बड़ी भागनी होगी जो उसको लेकर भाग गए कन्हैया। उसके बाद तो कुछ दूर जाने के बाद में देखते हैं कि अब दो चरण चिन्ह थे, अब तो खाली कन्हैया का ही चरण चिन्ह, जिस चरण चिन्ह के अंदर में शंख के चिन्ह, चक्र के चिन्ह, ये कन्हैया का ही। और यहाँ धसा है, ये यमुना जी की बालुएं दब गई हैं, जरूर वो गोपी थक गई होगी, इसके लिए कन्हैया ने अपने कंधे पर उसको बिठा लिया। और कुछ दूर आगे जाकर देखते हैं कि एक गोपी झाड़ से लटकी हुई, उस गोपी को भी, जिस गोपी भगवान ने गोपी को अपने कंधे पर लेकर, जिससे योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर जो भगवान लीला की, उस योग माया को भी भगवान ने अपने जब कंधे पर लिया, योग माया अपने आप को बड़ी माननी समझने लगी। तो कह रही कि देखो देखो कन्हैया यहां मुझे लटका के चला गया,
भगवान जब आगे जा रहे थे तो कहे, गोपी को बोले कि पकड़ लो इसको, नहीं तो गिर जाओगी। और जैसे पकड़ने के लिए बोले वैसे भगवान वहां पे अंतर्धित हो गए। अब वो भी एकदम विरह वेदना से भगवान श्री कृष्ण के लिए। ऐसे समय में श्रीमद् भागवत के अंदर में बड़ा सुंदर गोपी गीत का वर्णन मिलता है। गोपी गीत विरह गीत गा रही है। जयति तेधिकम व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैतद्रेष्यता दीक्षुतावका त्वैधृता सव त्वां विचिन्वते जयति तेधिकम्। जयति तेधिकम्, गोपियां गा रही है। आहा, अरे कन्हैया, जयति ते अधिकम जन्मना व्रज, तुम्हारे जन्म के कारण तूने जो इस व्रज में जन्म लिया, इस व्रज की इतनी महिमा बढ़ गई। ते अधिकम, जयति ते अधिकम जन्मना व्रज, व्रज में जो तूने जन्म ले लिया और इस व्रज के रज में जो तुम विचरण करने लगे हो, इससे व्रज भूमि की इतनी महिमा बढ़ गई है। शश्वदत्रहि, इस व्रज में लक्ष्मी अपने आप तुम्हें खोजने के लिए, लक्ष्मी वैकुंठ से नीचे आ गई है तुम्हें खोजने के लिए। हमारे नारायण इसी व्रज में रहते। इस व्रज के रज की महिमा क्या वर्णन करूं। और तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतम्। हे लाला, तेरी कथा हमारे संतप्त जीवन को भी तृप्त करने वाले। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। तुम्हारी कथा जब हम सुनते हैं, हमारे सारे रों एकदम पुलकित हो जाते हैं। सब तरह से मंगलमय मंगलमय। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयते
अब हम तुम्हारे बिना प्राण छोड़ देंगे। आ जाओ। फूट फूट कर रो रही है, एकदम विलाप कर रही है। हमारे जो अपराध थे तो सारे अपराध को क्षमा करो। अरे जन्म जन्मांतर से तुमको मिलने की आशा से हम अपना सर्वस्व छोड़कर तुम्हारे पास आए, और तुम इतने निष्ठुर नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो। यदि आज तुम नहीं आओ तो हम जमुना महारानी में अपना प्राण छोड़ देंगे। भगवान श्री कृष्ण समझ रहे हैं, जो मैं अंतर ध्यान हो गया था, सारी गोपियां अपने संपूर्ण तन मन से अपना देह अभ्यास छोड़ दिया है। उसको अपना देह का भान नहीं। जब तक जीव के पास में देह भान होता है तब तक परमात्मा उसको प्राप्त नहीं होते। जब उसका देह का भान हो गया, छूट जाता है, तो परमपिता परमात्मा उसको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, विदुरानी ने भी अपना देह भान छोड़ दिया। हाँ? विदुरानी के पास में जब भगवान आए, जैसे समझे कि भगवान कन्हैया हमारे द्वार पर आए हैं, विदुरानी ने बराबर स्नान भी नहीं किया, वस्त्र भी बराबर पहने नहीं, उसे देह भान नहीं था। और जब भगवान को खिलाने के लिए आई बैठिए बैठिए, तो क्या कर रही है, केला का जो गर्भ है, केला जो है उसको नीचे छोड़ देती है और केला का छिलका भगवान को अर्पण करती है। और भगवान प्रेम से उसके छिलके को क्या आनंद से खा रहे हैं। जब तक जीव में देह भान होगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा। जब जीव में देव भान हो जाता है तो उसका देह अभ्यास नहीं रह जाता है। तब वो योग अभ्यास, योग परमपिता परमात्मा में एकाकार जब तन्मय हो जाता है, जब जीव ब्रह्म के चिंतन में एक मय हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तो उसके बाद में भगवान एक क्षण भी उसके पास में आने में देर नहीं कर दे। और जैसे ही विरह वेदना से भगवान को पुकार रही है, हा कृष्ण आ जाओ, अब हमसे रहा नहीं जाता, आ जाओ, तब उसी से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तदागमनम भवति श्री कृष्ण। उस समय भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो गया। भगवान श्री कृष्ण के आते ही इतने भाव विभोर हो गई। अब तो फिर से गोपी ने उनको, अब तो नहीं छोड़ के चले जाओगे, अब तो नहीं छोड़ के चले जाओगे। ये कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम मुझे बहुत सताते हो, ये सताने की आदत तुम्हारी अच्छी नहीं है, ये सताने की आदत तुम्हारी अच्छी नहीं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब जिसके लिए हम लोग को बुलाया वो शुरू करो। अब उस समय भगवान ने महारास का आरंभ किया। रासोत्सव संप्रवृत्तौ गोपी मंडल मंडितः। गोपी मंडल मंडितः। भगवान ने बोला आओ, जिसके लिए अब हम यहाँ आए हैं, अब रास शुरू हो जाएगा। भगवान ने रास शुरू किया। रास में क्या किया, सभी गोपियों को अपने पास बुलाकर गोपी मंडल मंडितः, मंडल के तरफ आकृति बना दिए। योगेश्वरेण कृष्णेन, योगेश्वरेण कृष्णेन, भगवान के लिए योगेश्वर शब्द का प्रयोग यहां पर सुखदेव जी महाराज ने क्यों किया है? वेदव्यास ने योगेश्वर, योग में ऐसी शक्ति होती है कि अपने एक ही समय में अपने कितने स्वरूप में व्यक्त हो जाना, यहां भी व्यक्त हो जाना, वहां भी व्यक्त हो जाना, वहां भी व्यक्त हो जाना, इसके लिए यहां पर योगेश्वर शब्द का प्रयोग किए हैं। तासाम मध्य द्वयोर्द्वयः, तासाम मध्य, दोनों के बीच में एक गोपी और एक कृष्ण, एक गोपी और एक कृष्ण, एक गोपी और एक कृष्ण। तासाम मध्य द्वयोर्द्वयः, भगवान ने मंडल बना लिया, एक गोपी और एक कृष्ण। और जैसे जैसे भगवान के चरण पड़ते हैं वैसे वैसे गोपियों के भी चरण पड़ते हैं, जैसे जैसे भगवान के हाथ लगते हैं वैसे वैसे गोपियों के भी हाथ लगते हैं, जैसे जैसे भगवान इधर उधर घूमते हैं वैसे वैसे गोपियां भी घूमती हैं। एकदम सुंदर रास का क्रीड़ा शुरू हो गया। रास के क्रीड़ा की स्थिति तो देखिए, आहा, भगवान रास कर रहे हैं, तीनों लोकों में तो भगवान के रास को देखने के लिए तो हलचल मच गई है। हाँ, तीनों लोगों में हलचल मच गई है।
सारी गोपियां भी इतनी प्रसन्न हो गई हैं। इसी के लिए तो लाला ने मुझे बुलाया है, कन्हैया ने मुझे बुलाया। एकदम आनंद विभोर होकर प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे हैं, हाँ, और घूम रहे हैं, और सब एक तन्मय होकर। इसके लिए योगेश्वरेणा, पुरुष एक ही है सारी गोपियों के साथ में, भगवान सबके साथ में। किसी को लगता नहीं कि हमारे से कहा कन्हैया अलग है, किसी को तो अपना देहभान है ही नहीं। देहभान होगा तब ना लगेगा कि वहां है और वहां यहाँ नहीं है, किसी को देहभान है ही। सब एक चित्त एकाग्र तन्मय स्वरूप में हो गई है। देवता सब आकाश मार्ग से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं देख रहे हैं, लेकिन रास में किसी का प्रवेश नहीं है, रास में किसी का प्रवेश नहीं है। इधर कैलाश में भी पता चला कि भगवान श्री कृष्ण रास के लिए तैयार हैं, हाँ? भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को कहते हैं कि अरे देवी, सुनने में आया है कि रास हो रहा है, क्या कहूं, मुझे भी रास देखने की बड़ी इच्छा है, लेकिन रास में तो किसी पुरुष का प्रवेश है ही नहीं। तो एक काम कर, तू मुझे नारी बना दे, हाँ, तू मुझे गोपी बना दे। भगवान श्री कृष्ण गोपी समझेंगे और हमारे साथ भी रास करेंगे, हाँ? एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। सारे ऋषि मुनि सब आज तृप्त हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर की जो अभिलाषा थी आज भगवान है पूर्ण कर रहे हैं। गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। ब्रज में भारी हमें दिखाओ भारी, गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। और पार्वती जी क्या बोलती है, ओ मोरे भोले स्वामी, ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा यहाँ दूजा न कोई इस रात में, इस रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, नामा बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के दूरा पहा के सारी, बना के दूरा बना के सारी, चल चल में मत वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंसी की सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आई मुरादे इस रूप पे, इस रूप पे। मोहिनी रूप बना के मुरारी, मोहिनी रूप बना के मुरारी। अब है तुम्हें बीमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गई है। नाचने लगे तो दूसरे मनुष्य की बात ही क्या है। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे।
भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे, तेरा धाम रे। तारा चंद्री कहे त्रिपुरारी, तारा चंद्री कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के भवानी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रासेश्वर भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। दिव्य रास, इस रास को देखने के लिए भगवान शिव जी एकदम अपनी सुध बुध खो बैठे और आ गए, और भगवान के संग में वह भी रास में शामिल हो गए। प्रातः काल हुआ। देखिए भगवान की माया ऐसी है, प्रातः काल होने से सब अपने अपने घर गए। किसी गोपी को, किसी गोप ने कुछ भी ताना नहीं मारा कि तुम कहाँ थी। और इतना ही नहीं, जो गोपियों को उनके पतिदेव ने, उनके ससुर ने घर में बंद कर दिया था, उसके साथ भी भगवान वहीं पर आकर रास रचाए। बोलिए राधे 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 राधे। इस तरह से रास लीला का बड़ा सुंदर। अब शिवरात्रि का समय अब तो आ ही रहा है। शिवरात्रि, यहाँ भी शिवरात्रि का उत्सव अपने राम जी मंदिर में भी विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन में भी शिवरात्रि का समय था। नंद बाबा शिवरात्रि के उत्सव में एकदम मस्त हो गए, क्योंकि भगवान की कथा उत्सव की कथा है, आनंद की कथा है। जो भगवान की कथा है, सब कथा में परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो, इसके लिए उनका नाम है सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप। नंद बाबा शिवरात्रि के उत्सव में मस्त हो गए, आ गए थक कर जमुना के किनारे लेट गए। वह घर तक, ब्रज तक जाने में असमर्थ, इतने थक गए। उत्सव में थाक लगता है ना। उत्सव में काम इतना होता है, वैसे आप उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना काम लोग उत्सव में करते हैं। और उसका पता तो उत्सव के बाद में चलता है कि कैसी स्थिति होती है। हा? नंद बाबा थक कर सो गए। इतने में हुआ क्या, ब्रज में एक शंखचूड़ नाम का बड़ा अजगर था, महान विशाल का है। नंद बाबा जब सो गए तो उनसे रहा नहीं गया, वो अजगर आया धीरे धीरे। अजगर की चाल तो एकदम धीमी होती है। धीरे धीरे आया और सबसे पहले नंद बाबा को पकड़ लिया। और जैसे नंद बाबा को पकड़ा कि नंद बाबा चिल्लाने लगे, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, ऐसी स्थिति। अब यहां जितने ग्वाल बाल थे सब भगे, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, क्योंकि इनको तो कन्हैया के सिवा और कोई बचा नहीं सकता है। ऐसे समय नंद बाबा ने भी कन्हैया 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 पुकारे। कन्हैया आए और देख रहे हैं कि नंद बाबा को अजगर ने एकदम आधा दबोच लिया है, क्योंकि उसके अंदर में ऐसी, अजगर के अंदर में ऐसी ग्राहिणी शक्ति होती है कि वह अपने श्वास से जीव को अपने अंदर में ले लेता है। आधा नंद बाबा गए थे, इतने में भगवान श्री कृष्ण गए और अजगर के पूंछ के पास में खाली भगवान ने अपना चरण लगाया। और जैसे चरण भगवान ने लगाया, वैसे ही
वह जो अजगर था वह शरीर छोड़ दिया और एक सुंदर विद्याधर का स्वरूप धारण किया। ये सब देखते ही अलग, उसका नाम ही था सुदर्शन, जिसका दर्शन सुंदर है, वह विद्याधर था। विद्याधर स्वर्ग के सेवा करने वाले जो होते हैं वो विद्याधर होते हैं। एक दिन वो विद्याधर को शाप दे दिया गया था, इसके फलस्वरूप में वह अजगर हुआ। वो विद्याधर को शाप कैसे दिए? तो स्वर्ग मार्ग से एक दिन विद्याधर सब देव कार्य के लिए चले जा रहे थे। इतने में देखे कि अंगिरा ऋषि के जो और सब अनुज सब शिष्य सब थे वो थोड़े, किसी की कमर एकदम नीची हो गई थी, कोई एकदम थक गए थे, श्रांत हो गए थे। तो वह उन लोग जो कार्य कर रहे थे कमर नीचे करके श्रांत भाव से, यह देखकर वह विद्याधर हंसा और विद्याधर के हंसने के कारण उस अंगिरा ऋषि के जो आश्रम में रहने वाले मुनि सब थे वो उन्होंने उनको शाप दे दिया। मेरी बात समझे? नहीं समझे? कभी भी मार्ग में या गांव में या घर में भी कोई ऐसे इस तरह के साधु महात्मा दिखाई पड़े तो कभी भी उन लोगों की हंसी मस्करी नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं तो कई लोगों को होता है कि साधु महात्मा है तो चलो इनकी मस्करी करें। हाँ, हमारे साथ में भी इस तरह से हुआ, इसके लिए हम बोल रहे हैं। ऐसा होता है आजकल, ब्राह्मणों को देखकर, साधुओं को देखकर लोग हंसी और मस्करी करने का काम करते हैं। किसके अंदर में कितनी दिव्य तपस्या है, इसके अंदर में कितना तेज है, ये कोई नहीं जानता है। और सभी का मन बराबर नहीं होता है। जो हमेशा वो क्षमा ही करता रहे, यदि उसके मन में रोष आया, उसके मन में क्रोध आया, तो उस क्रोध के फलस्वरूप में हंसने वाले की क्या दशा होती है देखिए। वो विद्याधर थे, वह स्वर्ग के देवदूत थे। देवदूतों ने पृथ्वी के ऊपर में आए हुए ऋषि मुनि का अपमान किया। उसके फलस्वरूप में बोले कि दुष्ट, मुझे देखकर तू हंसता है, जा तू महासर्प बन जा। हाँ, मुझे देखकर तू हंसता है, जा तू महासर्प बन जा। उसके फलस्वरूप में वहीं कहां आकाश में विचरण करता था और सीधे नीचे आया और महासर्प हो गया। जब विद्याधर सब बड़े प्रार्थना करने लगे कि हे महात्मा, हमसे कुछ जो गलती हुई उसे आप क्षमा करें, तो विद्याधरों ने कहा चिंता मत करो। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आएंगे उस समय आपके भगवान के चरण कमल के स्पर्श से आपकी मुक्ति हो जाएगी। जब भी कोई ऋषि शब शाप देते हैं, समझ लीजिए उसके ऊपर में उपकार करते हैं, क्योंकि अपना संपूर्ण तेज उनके ऊपर में डालते हैं। श्राप में तेज निकलता है। आज विद्याधर सुदर्शन देखकर भगवान को प्रार्थना करता है। सुदर्शन सब नंद बाबा के साथ में आए हुए जितने गोप थे, वह सब गोप सब देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। इधर सब लोग अब कन्हैया को कृष्ण मानने लगे हैं। कन्हैया को कृष्ण मानने लगे हैं। ऐसा ही एकादशी का व्रत किए नंद बाबा और द्वादशी में स्नान करने गए। आधी रात में स्नान करने गए, अभी तो ब्राह्म मुहूर्त भी नहीं था। स्नान करने गए, वरुण के जो दूत थे वो नंद बाबा को वरुण लोक में लेकर चले गए। इधर नंद बाबा गांव में दिखाई नहीं पड़ते, सब जगह हलचल मच गई। नंद बाबा कहाँ है, नंद बाबा कहाँ है, देखो किसी नंद बाबा को देखा है। भगवान समझ गए, अरे कन्हैया कन्हैया, तू नंद बाबा को तू ही ला सकता है और कौन लाएगा। भगवान समझ गए कि वरुण देव के ऊपर में कृपा करने का समय आ गया है। भगवान वही यमुना जी में प्रवेश कर गए, सीधे नीचे गए और वरुण लोक में, जैसे वरुण लोक में गए वैसे भगवान को देखते ही वरुण के जितने दूत थे, वरुण ने पूजा की थाली लेकर भगवान की आरती उतारी।
आज हमारा सौभाग्य है कि नंद बाबा के साथ में, हे भगवान, आज आपके दर्शन हुए, हम कृतार्थ हो गए हैं। ये देखकर नंद बाबा को अब भासित हो गया कि मेरा जो छोरा है, मेरा जो लड़का है, कोई साधारण लड़का नहीं है। गांव में सब जगह से कहने लगे, मैं गया था, मुझे वरुण के दूत सब पकड़ कर ले गए। इस कथा के पीछे यह तात्पर्य है कि रात्रि में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, ये कथाएं तो बहुत आएगी, इस कथा से जो लेना है, उद्देश्य जो लेना है, उसके तरफ ध्यान दें। कभी भी ब्राह्म मुहूर्त से पूर्व जल को और कभी भी वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें जलदेव का, जल देवी का स्थान रहता है। उस समय वृक्ष को भी रात में छूना नहीं चाहिए। हाँ, निषेध है, सभी के अंदर में जीव है। अब इधर एक दिन की बात है कि एक बैल, अब इधर कंस व्याकुल है कि मुझे मारने वाला कौन है पता नहीं। मैं जितने दूत को भेजता हूं, मैं जितने असुर को भेजता हूं, सारे असुर मारे जाते हैं। कंस ने एक बैल जिसका नाम था अरिष्टा, न इष्टः अरिष्टः, अरि शब्द का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु ही जिसका इष्ट है। अर्थात वो ऐसा बैल था कि अपने सामने कोई भी शत्रु को वह कभी छोड़ नहीं सकता। महान बैल, ब्रज में इतने जोर से पांव, उसका जो पांव का खुर इतना जोर से करने लगा, उसके खुर के खोदने से एकदम ब्रज धूल ही धूल हो गए। इस स्थिति को देखकर जितने गोप ग्वाल बाल थे सब घर में बंद हो गए। सब लोगों ने अपने अपने जो गौशाला था, गौशाले के दरवाजे बंद कर दिए, कोई इधर उधर नहीं। भगवान समझ गए कि डराने आया है, इसलिए उन्होंने सामने ताल ठोकर, भगवान सामने आए और अपने ताल ठोके कि तुझे लगता है कि तू ही अरिष्टासुर है, तू ही शत्रु का नाश करता है। अरे मैं तो शत्रुओं के शत्रु, उसका भी नाश मैं कर सकता। सामने भगवान ने ताल ठोका और इधर अरिष्टासुर जो बैल था वो भगवान के ऊपर में एकदम इतना वेग से दौड़ा कि उसका साधारण वेग नहीं था। जैसे भगवान थोड़े से पीछे हटे, वेग से जो आ रहा था, भगवान थोड़े पीछे हटे और पीछे हटते ही अपने हाथों से उसको गिरा दिए। झट से इतनी तेजी से दौड़े तो उसके दोनों पांव को पकड़ लिए और दोनों पांव को पकड़कर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते घुमाते जोर से नीचे पटकने के बाद में फिर से वो तेजी से उठा और फिर से जैसे वो तेजी से उठा, वो बैल भगवान श्री कृष्ण को अपनी सींग से जैसे फाड़ दे और क्रोध से तिल मिलाकर उनके ऊपर में जैसे प्रहार करने के लिए तत्पर हुआ। भगवान एकदम उसके तरफ दृष्टि बनाकर बैठे हैं कि जैसे वो आएगा, जैसे वो सामने आया, भगवान ने उसके दोनों सींग को दोनों हाथों से पकड़ा और पकड़कर और 18 पद जो है वो पीछे कर 18 पद पीछे करने के बाद अपने दोनों हाथों से उसके सींग को तोड़ दिए। जैसे ये सब लीला सब ब्रजवासी सब देख रहे थे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। आज धन्य कन्हैया, बाकी तेरे कारण तो हमारी क्या हालत होती। इधर जब अरिष्टासुर का वध हो गया, वध होने के बाद में कंस की स्थिति और उत्तर खराब हुई। इतने में नारद जी आए कंस के पास में कि कंस देख, तुझे मारने वाला, तू जो कह रहा था कि अष्टम गर्भ, वो लड़की नहीं, तुझे मारने वाला जो लड़का है वो कृष्ण के रूप में ब्रज में निवास करता है, वो जन्म ले चुका है। वसुदेव जी गोकुल में जाकर उस बच्चे को छोड़ दिए और वसुदेव जी की कन्या लेकर आए थे। तो अभी तक क्या था कि अष्टम गर्भ के बाद में कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया था। ये सुनते ही वसुदेव को फिर से बंद कर दो, वसुदेव और देवकी को। भगवान नारद जी कहे कि भाई मुझे तो थोड़ा ये समाचार देना था, मैं यहां से निकल रहा था, समाचार दे दिया, अब तुझे जो करना हो कर। नारद जी चले गए। इतने में कंस के द्वारा वसुदेव देवकी को फिर से कैद खाने में, जेल में बंद कर दिया गया। उग्रसेन को भी जेल में बंद कर दिए। इधर
कंस के पास में एक केशी नाम का बड़ा ही भयानक दूत था। इधर कंस ने कहा अपने मंत्रियों को कि एक धनुष यज्ञ की तैयारी करो, और केशी को कहा कि जाओ केशी, तुम ब्रज में जाओ, तुम्हारी गति बड़ी तेज है, इस तेज गति से जितने ब्रजवासी जो लोग हैं उनके सारे घर को तहस नहस कर दो। और इधर यज्ञोत्सव की तैयारी, धनुष यज्ञ की यज्ञोत्सव की तैयारी करने के लिए शुरू कर दिया। और उसने एक चुपके से सभा बुलाई कि कंस ने, और सभा में अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी बोले कि हे अक्रूर जी, आपके तो परम मित्र यदुवंशी सब हैं, आपको किसी से दुश्मनी नहीं है, एक काम कीजिए, आप मेरा काम जो कर देंगे आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। बोले बोलो। तो आप व्रज जाते और व्रज में से जाकर नंद बाबा के पुत्र जो कृष्ण और बलराम है उस दोनों को ले आते, हम लोग यहाँ पर यज्ञशाला की तैयारी करें, धनुष यज्ञ की तैयारी करें, धनुष यज्ञ में उन लोगों को शामिल करते। सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ने बड़े बड़े पराक्रम किए हैं, जरा उनके पराक्रम को हम लोग भी दर्शन करें। इस तरह से अक्रूर जी को मनाकर व्रज में भेज दिया गया। और यहाँ जो केशी आया, केशी एक घोड़े का रूप धारण किया और अपना गर्दन का जो बाल था उस बाल से और पूंछ से जैसे कि लगे कि सारे बादलों को यहाँ पर फाड़ रहा हो, और इतने तेजी से अपने खुर से व्रज के रज को इतने घुमाने लगा, व्रज के रज में दिन में ही लगे अंधकार जैसा। यहाँ तेजी से जब देखे सब ग्वाल वाल सब गोप गोपी सब घर में बंद हो गए। भगवान केशी के साथ में भगवान का युद्ध होता है। केशी यानी कि घोड़े के साथ में घोड़ा ने क्या किया, इतने वेग में, उसका वेग वैसे भी घोड़ा का वेग बड़ा तेज होता है, वो इतने वेग में आकर भगवान को मारना चाहा दुलत्ती से, अपने दोनों पांव से। भगवान समझ गए, एक बार साइड हो गए, दूसरी बार फिर से होगा। भगवान ने उसके दोनों पांव पकड़े और पांव पकड़कर नीचे पछाड़ दिए और पछाड़ कर उसके ऊपर में बैठ गए, और उसके गलफड़ में इतना एक जोर से मुक्का लगाया कि उसका जितना मुंह बाहर निकल गया, और उसके मुंह बाहर निकलने पर एक हाथ उसके मुंह के अंदर भगवान दे दिए, और भगवान के हाथ में इतना गर्मी लगा, इतना गर्मी निकला, और एकदम छटपट 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 केसी करने लगा। और जैसे ही भगवान ने अपना हाथ निकाला वैसे वध हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल की इस तरह से भगवान ने केसी का भी उद्धार किया। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी जैसे व्रज में आए, अक्रूर जी ने अपना समाचार नंद बाबा को सुनाया। नंद बाबा ये सुनते ही समझ गए सब यह कंस की चाल है। अक्रूर जी बड़े थके थे। अक्रूर जी के लिए सुंदर पलंग की व्यवस्था की गई। आज कन्हैया अक्रूर जी का चरण दबा रहे हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं कि देखो, कंस ने चाल चली है, मुझे भेजा है आपको लाने के लिए, आप दोनों को लाने के लिए। मैं समझ रहा हूं वह आप लोगों के प्रति उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, वह किसी न किसी बदले, किसी न किसी रूप से आपको बुलाना खाली वहां चाहता है। आप चले जाएंगे तो आपको मरवाएगा, मुझे जैसा लग रहा है। बोले कि देखिए, कंस के द्रोह से सारा प्रजाजन जो है वो दुखी है, आप उसकी चिंता मत करें। कल सुबह ही हम मथुरा में जाएंगे। नंद बाबा कहते हैं, बाबा आप भी कंस को कर देने के बहाने एवं उसके लिए दही माखन लेकर जाने की तैयारी कीजिए। जैसे ही यह पता चला व्रज में कि भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं, पूछिए मत गोपियों की जो हालत हुई। गोपियों की हालत हुई। अरे ये दुष्ट, इसका नाम अक्रूर के जाने के बाद में यहाँ कोई बचेगा नहीं। अक्रूर आप चले जाओ, अक्रूर की उलाहना देने के लिए। लेकिन अक्रूर जी किसी के बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। अक्रूर जी चुपचाप सब बात सुन रहे हैं। नंद बाबा सब समझ रहे हैं। प्रातः काल हुआ, तैयारी हुई। छकड़े पर दही का मटका, मक्खन का मटका, मिश्री का मटका, और जो कंस के लिए उपहार उसकी तैयारी। अब सब छकड़े तैयार हो गए।
भगवान को ले जाने के लिए जो रथ आया था, रथ के ऊपर में तैयार, इधर तो ऐसी स्थिति हो गई, गोपियां सब नीचे लेट गई। अरे जाना है तो मेरे ऊपर से रथ को ले जा, वैसे मैं अक्रूर ले जाने नहीं दूंगा, कन्हैया को ले जाने नहीं दूंगा। सब लेट गई। भगवान समझ रहे हैं, क्योंकि गोपियों का ऐसा प्रेम, आहा, गोपियों के तो प्राण प्यारे हैं, मोहन प्यारे। सभी गोपियों को उठाते हैं, उनसे 2 मिनट बातें करते हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूं। अरे कंस ने यज्ञोत्सव में मुझे बुलाया है, मैं परसों ही आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा, आज जाने दीजिए। नहीं नहीं, इसका नाम अक्रूर किसने रखे, तो महाक्रूर है। ये आपको ले जाने के लिए आने वाला, ये हम लोग समझते तो वृंदावन में ही अक्रूर को प्रवेश नहीं कराते। नंद बाबा इनको छोड़ के मत आइएगा, इनको लेके आइएगा। ये कृष्ण और बलराम नहीं रहेंगी तो ये व्रज नहीं रहेगा, सब लोग प्राण नष्ट समाप्त हो जाए। सब रो रहे हैं। यशोदा मैया की तो हालत खराब। यशोदा मैया जो द्वार पर बैठी, यशोदा मैया देख रहे हैं, यशोदा मैया ने इतना आंसू बहाया है, इतना आंसू बहाया है कि जैसे वह जो व्रज का जो रोड था वो पूरा एकदम गीला हो गया। सब आजू बाजू में जैसे कीचड़ कीचड़, कादो कादो हो गया है। रोहिणी माता रो रही, बलराम जा रहा है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। यहाँ से देखे होते सौदे, यहाँ से देखे होते हैं सौदे। आशिकी तेरे बस में नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। एकदम विरह की स्थिति ऐसी हो गई है, सबकी हालत खराब, सब रो रहे हैं, गोप रो रहे हैं। अरे इतना क्या कहें, भागवत जी में वर्णन आया है कि वृंदावन की सारी गायें, जो गौ माता उसके आंखों से आंसू, बछड़े सब रो रहे हैं। सब ने खाना बंद कर दिया, सबके नीचे जितना चारा था कोई इधर उधर देख नहीं रहा है। सबकी दृष्टि, सबकी दृष्टि कन्हैया को एक टक निहार रही है कि पता नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल एक क्षण भी कोई इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कोई रथ का पहिया पकड़कर खड़ा है, कोई रथ को पकड़कर खड़ा है, कोई रथ का लगाम लेकर खड़ा है। नहीं नहीं, थोड़े देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। अक्रूर जी कहते हैं कि यज्ञोत्सव में विलंब होगा, जल्दी से हमको जाना है, यज्ञोत्सव में विलंब होगा। धीरे 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 भगवान अपनी माया और उस माया के फलस्वरूप में रथ आगे निकलने लगा। रथ आगे निकलते 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 जैसे ही बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है, जैसे मथुरा में प्रवेश करने के लिए आते हैं तो भगवान को लग रहा है अब मथुरा में प्रवेश करूंगा, मेरी स्थिति, मैं तो ग्वाल बाल ठहरा, हाँ, मैं तो गाय चराने वाला ठहरा। कहीं भी जाना चाहिए तो जहां जाना चाहिए वहां उसके वेश में जाना चाहिए ना। हाँ, कोई पार्टी में आप लोग जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं। हाँ, आज देखिए ना कथा में कितने सारे, हाँ, सभी माता ने अपने अपने वेश में आकर कितना सुंदर लग रही हैं। हाँ, बोलिए राधे 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 राधे। अरे जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, अरे मालूम है पूरे गोड़ादरा की चर्चा सूरत में हो रही कि इतना बड़ा, हाँ, कलश यात्रा बहुत कम जगह निकलता है। हाँ, सब जगह देखिए, कई आपकी कलश यात्रा की चर्चा तो कहां कहां नहीं हो रही है। 650 माताएं एक ही लाइन में, एक ही रूप में, हाँ,
और तुलसी जी सब लेकर सभी माताओं को मैं इस कलश यात्रा के लिए जो आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य समय और इतने भाव से अपना जो समय दिए, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। आप लोग सही में धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ कथा भी सुनते हैं तो कोई अरस परस बातचीत नहीं करते हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बाकी इतनी माता एक साथ हो और बातचीत ना हो, ये संभव है? हाँ, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हाँ, अब मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, मैं तो बड़ा डरपोक हूँ, मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं। कथा के बाद में हमारी क्या दशा होगी तो मैं जानता हूँ। यहाँ बहुत सारी माताएं मंदिर में क्या क्या कहने के लिए आएगी। हाँ, भगवान ने मुझे छुपने के लिए जगह दिया, मैं छुप जाऊंगा भाई। मथुरा में आए, देख रहे हैं मेरा वस्त्र तो ठीक नहीं है। वहां एक धोबी कंस का कपड़ा धोकर जा रहा था। धोबी को बोले, अरे हमें पहनने के लिए वस्त्र दो। धोबी बोले, अरे गांव का ग्वाला, ये राजा का वस्त्र है कि तू पहनेगा? तुम्हारे पहनने योग्य नहीं। हाँ? गाय तो तू गाय चराने के लिए जा, ये तू जो वस्त्र में वही वस्त्र तेरे लिए ठीक है। बलराम जी ने इशारा करके कहा कि कन्हैया, ये वही त्रेता वाला धोबी है, याद कर। इसी ने सीता मैया के ऊपर में बड़ी कलंक लगाया था, लांछना लगाया था, इसको छोड़ मत। भगवान कृष्ण कन्हैया ने धोबी को बराबर जोर से पकड़ा और ला वस्त्र, सीधे एक थप्पड़ मारा। जैसे थप्पड़ मारा वो धोबी गिर के पड़ा और उसमें से सुंदर सुंदर वस्त्र भगवान श्री कृष्ण पहने। लेकिन वस्त्र का सेटिंग बराबर नहीं था, कोई हाथ में आगे, कोई पांव में आगे, कोई कमर में ढीले। कहा राजा का वस्त्र और कहा इन नन्हे मुन्ने। हाँ? भगवान श्री कृष्ण इतने में देख रहे हैं, जैसे मथुरा नगर में प्रवेश किए, देखने के एक दर्जी के पास में जाते हैं और दर्जी को कहते हैं, अरे देखो हम तो गांव के ग्वाल बाल हैं, यज्ञ देखने आए हैं, कंस का कैसा यज्ञ, मेरे कपड़े को देखो, क्या तुम ठीक कर सकते हो? बोले हाँ हाँ, आइए आइए, मैं आप बराबर आपके सुंदर वस्त्र बना दूंगा। और तुरंत उस धोबी ने माप लिया और माप लेकर भगवान को सुंदर वस्त्र का सुसज्जित कर दिया। भगवान ने उस दर्जी को हाँ आशीर्वाद दिया, जा, जैसे तूने मुझे सुंदर बना दिया वस्त्र से सुंदर, वैसे कभी भी तुम्हारे पास काम की कमी नहीं रहेगी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हमारी माताओं के पास में छोटी मशीन भी हो ना, तो मशीन कभी खाली नहीं बैठती है। हाँ? सिलाई का जो काम है, सिलाई का काम जहां हो वहां भगवान की कृपा होती है। सिलना चाहिए वस्त्र, अपना भी सिलना चाहिए और ठाकुर जी का भी वस्त्र सिलना चाहिए। ये सीने की कलाकारी आए तो सुंदर सुंदर वस्त्र ठाकुर जी के लिए, कितने सुंदर हम भगवान ठाकुर जी के लिए वस्त्र सिए, ऐसा काम करना चाहिए। अपना प्रत्येक कर्म ठाकुर जी के वास्ते होना चाहिए। भोजन भी बनाए तो ठाकुर जी के लिए, घर का काम भी करे तो ठाकुर जी के लिए। हाँ, जब प्रत्येक वस्त्र प्रत्येक कर्म यदि ठाकुर जी के लिए हो जाएगा तो यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, जो जो काम होगा वो सारा का सारा काम आराधना के रूप में होगा, सेवा के रूप में होगा। इसके लिए अब इधर कुछ दूर आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद में एक कमर से टेढ़ी थी, तो देखने में बड़ी सुंदर, लेकिन कमर से टेढ़ी थी थोड़ी। हाँ, उसके एड़ी भी इधर उधर थी, शरीर के कई जगह से अंग जो हैं वो टेढ़े थे, लेकिन वो काम करती थी रोज। जो श्रीखंड चंदन होता है वो श्रीखंड चंदन नित्य घसती थी, सोने के पात्रे बराबर लेती थी और वो श्रीखंड चंदन जो है वो कंस के लिए ले जाती थी रोज, और कंस को चंदन का अनुलेप करती, छाती के ऊपर में चंदन का श्रृंगार करती, दोनों बाजू में चंदन का श्रृंगार करती, सुंदर वक्षस्थल के ऊपर में श्रृंगार करती। हाँ, ठाकुर जी का भी श्रृंगार करना चाहिए। हाँ, रोज सुबह सुबह उठकर चंदन घसिए और चंदन घसकर कटोरी में रखिए और सुंदर सुंदर श्रृंगार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को कहा
उसका नाम था कुब्जा। अरे देवी कुब्जा, ये चंदन किसके लिए ले जा रही है? उनको देखकर कुब्जा ने मुस्कुरा दिया, ये तो मेरा रोज का काम है। तुम व्रज से आए हो ना? हंस रही है, कमर ढीली है, हंस। तुम व्रज से आए हो ना? तुम्हारा ही नाम कन्हैया है ना? कन्हैया मुस्कुराए, बोले हाँ। अरे ये तो ले जा रही हूं राजा के लिए, लेकिन अब इस चंदन के अधिकारी आप हो कन्हैया। आओ मैं तुम्हें अंग राग लगा दूं, आओ। अब भगवान श्री कृष्ण को नमना पड़ा, क्योंकि बराबर सीधी नहीं हो पाती थी। भगवान श्री कृष्ण को नमना, भगवान श्री कृष्ण को सुंदर चंदन लगा दिए, हृदय में चक्र का चिन्ह बना दिए, दोनों बाजू के ऊपर में वैष्णव का जो चिन्ह होता, वैष्णव का चिन्ह बना दिए। भगवान ने कहा तो कुब्जा है, तूने मुझे चंदन लगाया है, तो तेरा भी कुछ न कुछ काम करना मेरे लिए बनता। इधर आ। तो कंस की दासी थी, भगवान ने उसके अंगूठे के ऊपर में अपना अंगूठा लगाया, दोनों हाथ लगाकर सीधे खड़े कर दी। बोल देख कितनी सुंदर अब लगती है, देख तो कितनी सुंदर लगती है। भगवान को हाथ लगाते ही कुब्जा के सारे जहां पर ऐंठन थी, गांठ थी सरी, सारे गांठ उसके। इसको भगवान का स्पर्श होता है, उसके जन्म जन्मांतर के गांठ खुल जाते हैं। हाँ? कुब्जा ने प्रार्थना किया, भगवान मेरी प्रार्थना है, मेरे तो ये गांठ खोल दिया आपने, जन्म जन्मांतर के गांठ खोल दिए। इस गरीब दासी के कुटिया में आप कभी आते? बोले हाँ आऊंगा, मैं आऊंगा। कुछ दूर आगे गए, माली थे, माली भी फूल का बराबर सुंदर माला बना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहे कि हमें माला नहीं पहनाओगे, हम तो वृंदावन से आए हैं, यज्ञोत्सव में जाना चाहते हैं। सीधा उठाओ माली, और झट से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों के गर्दन में माला पहना दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने कहा कि सदा तुम हमारे काम में हाँ तत्पर रहोगे, और कभी भी तुम्हें काम की कमी नहीं आएगी। हाँ, तब से आज तक मालिक को कभी भी काम की कमी नहीं आती है। जैसे गए वैसे देख रहे हैं कि मथुरा वासी का बड़ी बड़ी अट्टालियां अटारियां देखकर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध हो गए। सब जगह जगह पर यज्ञोत्सव के लिए सुंदर रंगोलियां बनाई गई है, ध्वज लगाया गया है, पताका लगाया गया है, राजमहल को सुंदर सजाया गया है। अब इधर कंस ने क्या किया कि अपने मंत्रियों के साथ में कहा कि वो जो वृंदावन से आएगा मथुरा के अंदर में कृष्ण और बलराम, एक काम करना, यज्ञोत्सव के द्वार पर ही, यज्ञ मंडप के द्वार पर ही एक कुवलिया पीठ जो हाथी है, वो अपना बड़ा भयानक हाथी है, उसको मदिरा पिलाकर मस्त करना, और जैसे ही हाथी आया ना वैसे ही कुचल डाल। और चाणूर और मुष्टिक दोनों पहलवान को कहा, अभी तक जो आप लोगों ने माखन खाया है, दही खाया है, वो माखन और दही का अब ये ऋण को अदा करने का समय आ गया है। आप लोग भी जैसे ही कन्हैया आए, इधर उधर देखने की जरूरत है, टूट पड़ना और उसको मार दे। सारी अपनी तैयारियां। और इधर प्रातः काल का समय, और जैसे ही भगवान मथुरा के राजधानी में, मथुरा के राजमहल में जैसे प्रवेश करने के लिए तैयार, वैसे तो सब खड़े हैं, क्योंकि इनकी कीर्ति यहाँ, इनके दर्शन के लिए तो बड़े बड़े देवता सब ललायित होते हैं। मथुरावासी सब आज अपने आप को धन्य मानते हैं। हम धन्य हैं, आज हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। सारे प्रजाजन खुशी हैं, खुशी से एकदम देख रहे हैं। लेकिन इतने में वो जो महावत जो था, वह कुवलिया पीढ़ हाथी को एकदम मदिरा पान करा के मदोन्मत्त कर दिया। और जैसे ही भगवान वह यज्ञ मंडप के अंदर में आए, और जैसे ही आते ही वह हाथी भगवान के ऊपर में झपटा, और जैसे झपटा
भगवान श्री कृष्ण कहा कि दाओ भैया पहले ही अब पहले आपकी बारी, आप बराबर इससे लड़ो। दाओ भैया ने हाथी के दोनों पांव पकड़े। तो बलशाली है, भगवान का नाम ही है बल राम। इनके सामने दुनिया में किसी का बल टिक सकता है? अरे 1000 हाथी क्या है, 10,000 हाथी है, तो फिर भी अपने सभी हाथियों को अपने अंकुश में रखने वाले जो हैं वो हैं बलराम। सीधे हाथी का पांव पकड़े, बोले भैया आप पांव पकड़ो और मैं हाथी का दांत पकड़ता हूं। और सीधे हाथी का दांत पकड़े और दांत पकड़कर नीचे गिरा दिए। और भगवान ने अपना वजन इतना फैलाया, इतना अपने वजन बढ़ाए भगवान के वजन से, तो हाथी छटपट 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 करने लगा। और अपने दोनों हाथ से भगवान ने कुवलिया पीट के हाथी का दांत उठाया और दोनों हाथ में लिए और हाथी का दांत लेकर सीधे यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए और घूमने लगे। हाँ, कंस मैंने मेरी माँ और बाप को बहुत कष्ट दिया है। हाँ, मेरे माँ बाप को तूने कैद खाने बंद किया, मेरे नाना जी को तूने कैद खाने बंद किया। हाँ, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण हाथी के दोनों दांत लेकर यज्ञ मंडप में आए हैं, बड़ा अद्भुत सीन है। वहां पर जितने यज्ञ मंडप में सब लोग बैठ गए, कोई खड़े हैं, कोई इधर, जिसको जहां से जगह मिल रहा है वहां से सब देख रहे हैं। और भगवान को जो लोग देख रहे हैं ना, सभी लोगों को आज भगवान अपने अलग 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 रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम शनिरेंद्रनाम नरवरः। मल्लानाम जो मल्ल युद्ध करने वाले हैं, उनको भगवान बड़े से बड़े पहलवान जैसे लगते हैं। जो पहलवान है उसको तो बहुत बड़े पहलवान लगते, साधारण तो लगते ही नहीं। अस निरंद्रणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। नरवरः नृणाम, जो लोग खड़े हैं उनको लग रहा है कि कितने सुंदर हैं। नरवरः वरम श्रेष्ठम नरम इति नरवरः। कितने सुंदर और कितने श्रेष्ठ। भगवान का स्वरूप तो छोटा है, लेकिन जैसी जिसकी दृष्टि है वैसी इसकी सृष्टि उस समय भगवान ने वहां पर व्यक्त किया। इसके लिए भगवान का नाम है योगेश्वरेण कृष्णेन। भगवान योगेश्वर हैं, एक ही समय में अनेक प्रकार का रूप धारण करते हैं। नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। स्त्रीणाम स्मरः, स्मर शब्द का अर्थ होता है कामदेवः। जो युवतियां थी, जो सज धज कर आई थी देखने के लिए, उस युवतियों को भगवान इतने सुंदर और जैसे कामदेव के स्वरूप में भगवान आए। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। मूर्तिमान, जैसे कोई कामदेव खड़े हैं, मूर्ति के स्वरूप में कामदेव खड़े हैं, वैसे दिखाई पड़ते हैं। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। गोपानाम स्वजन, जितने गोपगण थे सबको लग रहे कि ये तो मेरा कन्हैया, ये तो मेरा कन्हैया है। स्वजन, ये तो मेरा ही कन्हैया है। गोपानाम स्वजन सताम क्षितिभुजाम। क्षितिभुजाम, जो बड़े बड़े श्रीमंत लग रहे थे उनको लग रहा था कि तो हमसे ही बड़े श्रीमंत हैं। शास्ता स्वपित्रो शिशु। स्वपित्रो शिशु, बच्चे को बच्चे लग रहे हैं, बड़े को बड़े लग रहे हैं, बूढ़े को बूढ़े लग रहे हैं, पहलवान को पहलवान लग रहे हैं।
सुंदर को बड़े सुंदर लग रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव के स्वरूप में लग रहे हैं। ऐसे ही आज परमपिता परमात्मा ने अपना स्वरूप, हाथ में हाथी के दांत, ये जो स्वरूप है इतना ही, और ये स्वरूप को देखकर सब मुग्ध हो गए हैं। मृत्योर्भोजपथे विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। और इतना ही नहीं, भोजपति अर्थात कंस भोजराज है ना भाई, उसको कंस को तो लग रहा है कि मेरा मृत्यु आ गया है, मृत्यु के रूप में काल आ गया मेरा। मृत्युर भोजपतिर विराट विदुषाम, विराट विदुषाम जो बड़े बड़े विद्वान हैं, विदुष लोग हैं, उनको तो भगवान विराट के स्वरूप में, हाँ जो ज्ञानी हैं, भगवान को जिस रूप में भजना चाहते हैं उसको भगवान उस रूप में दर्शन देते हैं। विष्णीनां परदेवतेति विदितो, जो वृष्णिवंशी हैं, जो यदुवंशी हैं, उनको लग रहे हैं कि आज मेरे मुखिया है, आज मेरे मुखिया है। यह ऐसा दृश्य, गजब का दृश्य शुभदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। कैसे कोई शास्त्र के अंदर में, कोई पुराण के अंदर में ऐसा भगवान का स्वरूप का वर्णन कहीं नहीं किया गया है। रंगम गता साग्रजः, साग्रजः रंगम गतः, अग्रजः मतलब अपने बड़े भाई के साथ में, गतः गए, कहां पर, रंगः रंग भूमि में प्रवेश कर गए भगवान। आओ, और ताल ठोक रहे हैं, कौन लड़ने वाले। इसके अंदर में भगवान ने यहां पर जितने रस हैं सभी रस का वर्णन किए हैं, और रौद्र रूप का भी दिखाए हैं लोगों को, अद्भुत अद्भुत रस का भी यहां पर लोग दर्शन कराए हैं। कामनियों के लिए भगवान ने श्रृंगार रस का प्रतिपादन किए हैं, अपने स्वजनों के लिए हास्य रस का प्रतिपादन किए हैं, मल्लों के लिए जो पहलवान है उसके लिए भगवान ने यहाँ वीर रस का प्रतिपादन किए हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे शिशु हैं, उनके लिए वात्सल्य रस का भगवान ने यहाँ पर प्रतिपादन किए हैं। हाँ, जो बड़े बड़े कंस के मंत्रीगण हैं उनके लिए भयानक रस का वर्णन उन्होंने किए हैं, विभत्स रस का वर्णन किए हैं, और जो उनके सगे संबंधी हैं, माता पिता हैं, उनके लिए भगवान ने प्रेम भाव के साथ में शांत रस का भी प्रतिपादन किया है। इस तरह से भगवान ने यहाँ पर नौ रस संपूर्ण मेरे ही अंदर में, क्योंकि मैं रासेश्वर हूं। मेरा रूप कैसा है, रसो वैशः ईश्वरः, मेरा रूप है रसो वैशः, मैं ही वह ईश्वर हूं, मैं ही वह रस के रूप में हूं, मैं ही वह सह कर्तुम अन्यथा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो हम आप कर सकते हैं वह भी भगवान करते हैं, जो हम आप नहीं करते हैं वह भी भगवान करते हैं, और जो हम आप करते हैं और नहीं करते हैं इससे जो परे रूप हैं, वह भी भगवान करते हैं। जैसे जैसे हम आप रुई में से, कपास में से वस्त्र बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं ना, तो भगवान के पास में भी कारखाना है कपड़ा बनाने का, है कि नहीं है। द्रौपदी के पास में कहां से, कौन से कारखाना से, सूरत के कारखाने से ही कपड़ा गया था। बोलिए राधे 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 राधे। ये तो सूरत तो साड़ियों का खान है ना, यहीं से गया था उस समय, यहीं से गया नहीं था। सूरत वाले भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी हैं, इसके लिए भगवान ने उनको ये सेवा करने का अवसर दिया है। बोलिए राधे 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 राधे। जितनी भक्ति सूरत में होती है उतनी भक्ति बहुत। शब्द का अर्थ हमारे गुरुदेव बताते थे, सूरतः उपशांतो दयालुश्च, जहां पर उपशांत प्रकृति वाले और दयालु वाले लोग जिस नगरी में रहते हैं उस नगरी का नाम है सूरत। इसके लिए सूरत को कहा जाता है सूरत इटले सोनानी मूरत। सूरत इटले सोनानी मूरत। 17 बार शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा,
सूरत को लुटा नहीं, सूरत वाले शिवाजी महाराज से लुटाए। उस समय मुगलों का साम्राज्य था, शिवाजी महाराज को पत्र लिखकर देते थे, आइए शिवाजी महाराज आइए, हम लोग सब धन इकट्ठा कर रहे हैं और ये हमारे धन को हमको लूट लीजिए और इस धन को राष्ट्र की सेवा में लगाइए। ऐसे हैं सूरतवासी। सूरतवासियों के लिए जोर से ताली। हाँ, भगवान ने वस्त्रावतार, हम आप जो कर सकते हैं, कपास से वस्त्र बना सकते हैं, भगवान ने वस्त्रावतार लिया, भगवान ने वस्त्र भी बनाए। और अगर तुम हम आप कपास नहीं बना सकते, रुई नहीं बना सकते। रुई तो कौन बनाते हैं? प्रकृति से ही रुई बनता है। भगवान रुई भी बनाते हैं। और हम आप जो कर सकते हैं, हम आप जो नहीं कर सकते हैं, उससे जो परे रूप है, अर्थात हम आप वस्त्र बना सकते हैं, भगवान भी वस्त्र बनाते हैं। हम आप कपास नहीं बना सकते, भगवान भी कपास को बनाते हैं। और उससे जो परे चीज है, कपास के अंदर में जो बीज है, बीज, कपास का बीज, वह भी भगवान बनाते हैं। इसके लिए उनका नाम है ईश्वर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान। और जैसे आए वैसे सीधे यहाँ तो कंस ने, उसके जो दो बड़े बड़े भयानक पहलवान थे, कंस चाणूरमर्दनम, कंस और चाणूर, कंस बैठा है और ऐसे सीधे ही वह यज्ञशाला में, धनुष यज्ञ तो बाद में होगा, धनुष यज्ञ तो बहाना था कन्हैया को बुलाने के लिए। हाँ, सीधे चाणूर उतरा और एक मुष्टिक था। मुष्टिक इसके लिए उसका नाम था जो मुष्टि प्रहार में कुशल था, इसके लिए लोग उसको मुष्टि, मतलब मुट्ठी बोलते हैं ना, मुष्टिक, मुष्टि प्रहार में कुशल था, इसके लिए उसका नाम था मुष्टिक। और चाणूर, हाँ, जो जिस चाणूर के पास में जो भी आ जाए उसके अस्थि को जो चूर चूर कर देता था, इसके लिए उसका नाम था चाणूर। हाँ? जो अस्थि को चूर चूर करने की जिसके अंदर में कुशलता है। भगवान श्री कृष्ण कहे कि भैया दाऊ भैया एक काम कीजिए, आप बलराम हैं, हाँ, आपको दाव पे इतना बराबर आता है, आप मुष्टिक से युद्ध कीजिए, जरा मैं चाणूर से युद्ध करता हूं। और सीधे ही युद्ध करने लगे। चाणूर और मुष्टिक दोनों श्री कृष्ण और बलराम से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करें, कोई ज्यादा समय युद्ध करें। भगवान ने सीधे ही धोबिया पाठ से, धोबिया पाठ हमारे गुरुदेव, धोबिया पाठ कैसा होता है, धोबी कैसे अपने वस्त्र को बजारता है, सीधे भगवान ने उसको धोबिया पाठ से सीधे पटक दिए चाणूर को और मुष्टिक को, और पटक कर उसको एक मुक्का जैसे गर्दन में मारे, प्राण पे पखेड़ उड़ गया। भगवान के सामने टिक सके? बिल्कुल, हाँ, तुरंत जैसे ही वो मरा कि कंस ने सीधे कहा कि पकड़ लो कृष्ण, पकड़ लो इस कन्हैया। अपने सैनिकों से कहा बंदी बना दो नंद बाबा को, बंदी बना दो जितने व्रजवासी से। अब भगवान सीधे बोले बंदी बना दो, सीधे दौड़े और दौड़कर ऐसी वो क्षण मात्र में छलांग लगाती भगवान को आते हुए देखकर कंस उठकर खड़ा हुआ, उसका मुकुट गिर गया, उसका जो वस्त्र था इधर उधर हो गया। भगवान ने सीधे उसके माथा को, केस को पकड़ा और केस को पकड़ते ही नीचे सीधे खींच दी, नीचे दौड़ाए। रंगमंच में कुश्ती का जो मैदान जो बनाया था वहां पर लाए, और लाते ही सीधे भगवान एक मुक्का मारा और जोर से उसकी छाती पर बैठ गए। अब तो मृत्यु स्वरूप में देखकर भगवान को देखते ही उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए, और एक मुक्का जैसे ही मारा गले के ऊपर में, कंस सीधे उसके मुख से रक्त इत्यादि निकलने लगा। कृष्ण कृष्ण कहते हुए उसने प्राण छोड़ दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहरा,
भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद जय जयकार होने लगा। सब लोग फूल की वर्षा करने लगे। भज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 गोविंद राधे। गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली राधे। मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। 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 राधे 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 गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोगों ने भगवान का यथोचित स्वागत किया। कंसबद्ध हो गया। कंसबद्ध होने के कारण सब लोग अपने आप को आज शांति अनुभव कर रहे हैं। आज हमारा रक्षक मथुरा में आ गया। आज मथुरापति की जय हो, मथुरापति की जय हो। भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम माता पिता के पास में जाते हैं, माँ को वंदन करते हैं,
नाना उग्रसेन उनको वंदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि राज सिंहासन पर आप बैठिए और आज से आप राज्य शासन कीजिए। उसके बाद में जो मामी थी, मामा से तो मिले, अब मामी से मिलना बाकी है। तो सीधे भगवान श्री कृष्ण मामी के महल में गए। मामी देखते ही मामी भागने लगी, कन्हैया आया, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। कन्हैया भगवान कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस जो है वो लोभ स्वरूप में है, कंस का स्वरूप है लोभ। भगवान लोभ को मुक्के से मारते हैं, क्योंकि लोभ से ही पाप होता है। लोभः पापस्य कारणम। पाप किससे होता है? लोभ से होता है। और कंस जो है वो लोभ स्वरूप में है। और उसकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। अस्ति मतलब है और प्राप्ति मतलब जो नहीं है उसको प्राप्त करने की, जिसके अंदर में तृष्णा। ये कंस की बात नहीं है जो मथुरा में है, ये अंदर में जो हमारा लोभ जो है वो लोभ ही है कंस। और हमारे अंदर में जो है तो है, अस्ति मतलब है, वो हमारा है। हाँ, ये हमारा है। और जो नहीं है वह प्राप्त करने की, जो हमारे अंदर में हमेशा जो तृष्णा बनी रहती है, वही कंस की पत्नी है। और जब भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करेंगे तो कंस अपने आप मर जाएगा और अस्ति और प्राप्ति की जो तृष्णा है वह भी दूर हो जाएगी। तृष्णा वैतरणी नदी, संतोषो नंदन वनम, शांति रेव ही काम दुख। तृष्णा जो है वो वैतरणी नदी है और संतोष जो है वो स्वर्ग का जैसे नंदन वन है वैसे नंदन वन है। हाँ, जब संतोष आ जाता है तो समझ लीजिए कि नंदन वन का जो सुख है वो समस्त सुख की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के अंदर में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार में सब लोग अपना अपना भेंट इत्यादि देते हैं। उसके बाद में जाते हैं भगवान विद्याभ्यास के लिए, उज्जैन आते हैं, सांदीपनी मुनि के आश्रम में आते हैं पढ़ने के लिए। बड़ी सुंदर कथा यहाँ भी है। कथा तो सब सुंदर है, इच्छा हो कि ये कथा कह दूं, ये कथा कह दूं, वो कथा कह दूं, लेकिन कितनी कथा कहूं। स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, समय भी कम। अगले साल से यहाँ कथा रखनी है कि नहीं रखनी है? हाँ, अरे हाँ या ना बोलो ना। जो लोग हाँ बोले वो हाथ उठाइए। रखनी है ना? तो फिर अगले साल के लिए भी थोड़ी कथा छोड़ देता हूं। हाँ? चलेगा ना? भगवान की कथा बड़ी मधुर है। जैसे कोई हाथ में मिठाई दे दे और फिर बोले कि लाओ ना। हाँ? मिठाई हाथ में लाते ही कैसे मुंह में पानी आ जाता है। हाँ? जो भक्त होते हैं वो कभी भी इच्छा नहीं करते हैं कि मैं ये कथा न सुनूं। भक्त की इच्छा होती है कि हमेशा मैं भगवान की कथा सुनते रहूं। आप लोगों ने सुना ना, राजा पृथु ने भगवान से क्या मांगा कि मुझे 10,000 कान दीजिए। मुझे 2 कान नहीं, मुझे 10,000 कान दीजिए और 10,000 कानों से मैं हमेशा आपकी कथा सुनते सुनते अघाऊं ना। भक्त हमेशा भगवान की कथा सुनने के लिए पिपासु रहता है। उसे कभी भी शांति नहीं मिलती कि कैसे भगवान की कथा, कहाँ कथा हो। जहां कथा हो वहां भक्त चले जाते हैं, अपना काम देखते नहीं हैं। वास्तव में भगवान की कथा के बढ़कर और कौन सा बड़ा काम है। सांदीपनी मुनि के आश्रम में एकदम अल्प ही काल विद्या पढ़ी आई। कम ही समय में उन्होंने समस्त विद्या को ग्रहण कर लिया और वहीं पर उनकी मित्रता हो गई। किनसे मित्रता हुई? सुदामा से। सुदामा जी से मित्रता हुई। सुदामा जी पढ़ने लिखने में बड़े कुशल थे, भगवान की भक्ति करने में भी बड़े कुशल थे। हाँ, ब्राह्मण के ऊपर में वैसे भी सरस्वती माता की बड़ी कृपा होती है। हाँ, क्षत्रिय के ऊपर में भगवान की बड़ी कृपा होती है बल की, और वैश्य के ऊपर में लक्ष्मी माता की बड़ी कृपा होती है धन की,
और शूद्र के ऊपर में नारायण की कृपा बड़ी होती है सेवा की। हाँ, ब्राह्मण कम ही समय में अपनी विद्या को ग्रहण कर लेता है। ब्राह्मण तप मूर्ति है। सुदामा हमेशा विद्या अध्ययन में बड़े तेज थे। इसके लिए भगवान की मित्रता भी कोई इधर उधर से थोड़ी होगी। जो तेज होगा, हाँ, जो पढ़ने में होशियार होगा, तमाकू वाले की दोस्ती तमाकू वाले से ही होती है ना। हाँ? तमाकू वाले की दोस्ती तमाकू वाले से तुरंत हो जाती है, उसमें देरी नहीं लगती। कोई वहां से डिब्बी निकालेगा, कोई वहां से डिब्बी निकालेगा, अपने आप दोस्ती हो गई। बड़ी सुंदर कथा आप लोग को ज्ञात है। बारिश हो रही थी, रात में रुक गए वृक्ष के ऊपर में, और भगवान को भी भूख लगी उस समय। और उस समय सुदामा ने अकेले अकेले तंडुल का ग्रहण किया, हाँ, चिवड़ा को ग्रहण किया, पौआ को ग्रहण किया। इसके लिए भगवान कहे, इसमें माँ ने मेरे लिए भी तो दिया था। हाँ? इसके लिए ब्राह्मण लोभी होता है। राधे राधे बोलिए, राधे राधे। हाँ, ब्राह्मण लोभी होता है। हाँ? हाँ, लोभी का तात्पर्य ये मत समझना कि धन का लोभी, ब्राह्मण ज्ञान का लोभी होता है। बोलिए राधे राधे। राधे हाँ, हाँ। जब भगवान समझ गए, उसके बाद में विद्या जब समाप्त हुई, बोले गुरुदेव अब मैं जा रहा हूं, आपसे विद्या मैंने पढ़ी, गुरु दक्षिणा तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। बोले तो सौभाग्य की बात है, गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी माता जी को पूछ लो। हाँ, गुरुदेव तो गुरुदेव होते हैं, गुरु माता जो होती है वो दिव्य माता होती है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। माँ के पास में गए, गुरु माता को वंदन किए, बोले माँ मैं जा रहा हूं, कुछ ही समय में आप लोग का ऐसा स्नेह है कि मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। गुरुदेव से जो मैंने विद्या सीखी, इसके फलस्वरूप में मैं क्या आपको प्रदान करूं। बोले बेटा, तुम्हें देखकर मुझे मेरा बेटा याद आता है। तुम तो परब्रह्म लोग कहते हो, तुम तो परब्रह्म हो। यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे मेरा बेटा लाकर मुझे दे दो। भगवान बोले मां ने जब मांगा है तो इसको तो लाना ही पड़ेगा। सांदीपनी ऋषि के पुत्र एक बार समुद्र स्नान के लिए गए थे और उसी समुद्र स्नान में डूब गए। भगवान गए समुद्र के पास, ये समुद्र देव, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र को प्रदान करना है, मुझे दीजिए। बोले मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर में एक शंखचूड़ नाम का महान दैत्य रहता है, हो सकता है उसी ने उनको निगल गया। भगवान गए वहां पर, अंदर गए जल के अंदर में, शंखचूड़ सो रहा था। भगवान ने उसको आवाज दी और शंखचूड़ से भगवान की युद्ध होती है और शंखचूड़ को भगवान युद्ध में उसका संहार करते हैं। और वहीं पर शंखचूड़ वही शंख स्वरूप ही होता है, उसके शरीर के जितने भाग, हाँ, उसके साथ में जब युद्ध करने के बाद में उसके जो जितने मांस इत्यादि थे, सारा मांस इत्यादि निकाल लेते हैं, जल का प्रक्षेपण करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं। वहां भी जब गुरुपुत्र नहीं मिला, उसके बाद में भगवान, हाँ, धर्मराज के पास में आते हैं। धर्मराज के पास में जैसे आए वैसे बोले मुझे गुरुपुत्र चाहिए। तुरंत धर्मराज जो गुरुदेव के पुत्र थे उनके सामने लाते हैं और वह लेकर भगवान श्री कृष्ण आते हैं, गुरु माता को भेंट अर्पण करते हैं। हाँ, किसी से भी थोड़ी भी ज्ञान यदि प्राप्त हो तो उस ज्ञान के फलस्वरूप में बिना दक्षिणा का गुरु ज्ञान लेना नहीं चाहिए। बिना दक्षिणा का गुरु ज्ञान लिया हुआ वह ज्ञान सफल नहीं होता है। उसके बाद में भगवान जी आते हैं, कुब्जा के घर जाते हैं, अक्रूर जी के घर जाते हैं। अब यहाँ मथुरा में आए हैं। मथुरा में आने के बाद में जो मामी से जो मिले, वो मामी चली गई अपने मैके। मामी का मैके है जरासंध, मामी के जो पिता हैं यानी कंस के जो ससुर हैं वो जरासंध हैं।
जो अस्थि और प्राप्ति इस तरह से कही कि हमारे पतिदेव को कृष्ण ने मार दिया है, तो भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए जरासंध यहां आते हैं। और जरासंध 23 अक्षोहिणी सेना, कितनी? महाभारत में तो मात्र 18 अक्षोहिणी सेना थी, यहां जरासंध के पास में इतने असुरों की संख्या थी। और जरासंध ब्राह्मण भक्त था। हाँ, जरासंध ब्राह्मण भक्त था। उस समय जरासंध से युद्ध करने में कोई राजा सब समर्थ नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण उससे युद्ध करते हैं और युद्ध करके छोड़ देते हैं। ऐसा करके उन्होंने 17 बार छोड़े। कितनी बार? जिससे भगवान तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए भगवान ने, तो ऐसे 23 अक्षोहिणी सेना भगवान ने 17 बार नष्ट कर दी। उसके बाद में जरासंध ने ये 17वीं बार में, अभी 17वीं बार में इनसे युद्ध करने के लिए जो आते, उससे पहले काल यवन नाम का असुर आता है। काल यवन भगवान से वरदान पाकर एकदम मदोन्मत्त हो गया। उसको लग रहा है कि मेरे जैसा और कोई कुश्ती लड़ने वाला है ही नहीं। काल यवन जा रहे थे, नारद जी से पूछे कि नारद जी मेरे शरीर में बड़ी खुजली हो रही है, आप बताइए कि दुनिया में मुझसे कोई युद्ध करने वाला हो, कोई लड़ाई करने वाला हो? बोले हाँ है ना, यशुदेव नंदन वसुदेव, वसुदेव के पुत्र जो भी मथुरा में हैं, जिनसे जरासंध की बार बार युद्ध होती है। काल यवन आए। काल यवन जब भगवान युद्ध करने के लिए आए, भगवान सोचे कि इससे युद्ध करना। काल यवन, जिसका नाम ही था काल, काल का अर्थ ही होता मृत्यु, और यवनो म्लेच्छः, हाँ यवनो म्लेच्छो दुष्टोवा। वैयाकरण महाभाष्य के अंदर में यवन शब्द के लिए प्रयोग मिलता है। जो दुष्ट है, जो म्लेच्छ प्रकृति का है, उसको कहते हैं यवन। और जो यवन काल सदृश था, काल सदृश जो यवन था, उसका नाम है काल यवन। देखने में काला काला। भगवान श्री कृष्ण विचार किए कि अभी और एक लीला करनी है। भगवान अब इससे युद्ध नहीं कर रहे हैं। बोले कि अब इससे युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध में वो काल यवन कह रहा है कि नारद जी बोले मुझसे युद्ध करने के लिए, रुको मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान उसी युद्ध के बीच में ही छोड़कर भागने लगे। भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे काल यवन दौड़ रहा है, ए कन्हैया रुक, ए कन्हैया रुक। लेकिन भगवान रुकते नहीं हैं। भगवान रणभूमि से रण छोड़कर भाग गए। इसके लिए एक नाम भगवान का पड़ गया, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय। भगवान रणछोड़ स्वरूप का यहाँ पर अपनी लीला की। जब आए भगवान दौड़ते दौड़ते एक गुफा में घुस गए, और गुफा में घुस गए और अपना जो पीला पीला दुपट्टा था, वो गुफा में एक राजा सो रहे थे। उन राजा का नाम था मुचुकुंद। वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। वो सो रहे थे। भगवान ने क्या किया कि अपना दुपट्टा उनके ऊपर में उड़ा दिया और गुफा में जाके छिप गए। यहाँ काल यवन भगवान को खदेड़ते खदेड़ते भगवान के पीछे आते 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 उसी गुफा में प्रवेश किया और देखा, हो मुझे छोड़कर और यहाँ तुम युद्ध नहीं करना चाहते और यहाँ एकदम थक गए हो, सो गए हो। ने क्या किया कि काल यवन ने जोर से लात मारी। काल यवन के लात से मुचकुंद महाराज की नींद खुली, और मुचकुंद महाराज की नींद खुलते ही मुचकुंद महाराज के आंख से एक ज्योति निकली, अग्नि स्वरूपा, और उसी अग्नि स्वरूपा ज्योति से वह काल यवन नष्ट हो गया। काल यवन नष्ट हो गया। यह इधर उसके बाद में तुरंत भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन आप त्रेता युग में सोए थे और अब ये द्वापर युग आ गया है। बड़ी सुंदर मुचकुंद महाराज की कथा। राजा परीक्षित पूछते हैं कि मुचकुंद महाराज सोए क्यों थे और उनकी आंख से ज्योति क्यों निकली? तो कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे, एक बार इंद्र ने मुचकुंद महाराज से अपनी मदद मांगी कि आप स्वर्ग में आइए और स्वर्ग में दानव से युद्ध कर रहे हैं, हम लोग हार जाते हैं। तो मुचकुंद महाराज स्वर्ग में जाते हैं
और सारे दानवों का संहार करते हैं। और मुचकुंद महाराज युद्ध करके बहुत थक गए हैं, तो कहते हैं कि अब हे राजन मैं जाना चाहता हूं। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि आपको कोई वरदान मांगने की इच्छा हो? तो बोले हाँ मुझे सोना है, आप यदि मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे हाँ बड़ी नींद आए और मुझे कोई जगाए नहीं, जो मुझे जगाएगा वो मेरे आंखों की ज्योति से नष्ट हो जाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। वही मुचकुंद महाराज इक्ष्वाकु वंश के राजा और गुफा में सो गए थे। भगवान समझ गए कि अब मुचकुंद महाराज को जगाना है, इसके लिए भगवान ने मुचकुंद महाराज और काल यवन को भस्म करने की लीला की। इस तरह से मुचकुंद महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति की और स्तुति करते हुए भगवान कहे कि आप जाइए गंधमादन पर्वत पर तप कीजिए और अपने शरीर को परित्याग कीजिए। इस तरह से मुचकुंद महाराज जाते हैं गंधमादन पर्वत पर। अब यहां पर जरासंध ने पूरे मथुरा नगरी को जला चारों तरफ अग्नि लाकर जला दिया। जब आए तो देख रहे हैं कि पूरा मथुरा नगरी जल रही है। इस समय अपने संपूर्ण मथुरावासी की रक्षा के लिए भगवान ने समुद्र के अंदर में द्वारकापुरी का निर्माण किया। विश्वकर्मा को तुरंत आदेश दिया कि हे विश्वकर्मा, चारों तरफ समुद्र ऐसी नगरी का आप निर्माण करो। और विश्वकर्मा ने तुरंत क्षण मात्र में द्वार की नगरी, उस नगर में द्वार ही द्वार है, इसके लिए उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारकापुरी। और भगवान ने समस्त मथुरा वासियों को कहा कि आप लोग आंख बंद कीजिए और सभी को मैं योग स्वरूप में सीधे ही द्वारकापुरी में भेज देता हूं। तो सभी ने अपनी आंखें बंद की और भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर सभी को द्वारकापुरी में प्रवेश करा। अब वसुदेव जी कह रहे तुम लोग शादी वादी भी करोगे कि ऐसे ही कुंवारे रहोगे? देखो कितने वर्ष हो गए, शादी वादी करो। इतने में रैवतक नाम के एक राजा आते हैं अपनी पुत्री का विवाह करने के प्रस्ताव को लेकर। और रेवतक राजा की पुत्री के साथ में पहले बड़े भाई का विवाह होगा ना, बाद में छोटे भाई का नंबर आएगा। तो बलराम जी का विवाह रेवती से होता है। उसके बाद में रेवती का विवाह हो गया। रेवती का विवाह होने के बाद सुंदर गृहस्थ आश्रम दोनों का चलने लगा। अब श्रीमद् भागवत के अंदर में कथा आती है कि विदर्भ देश का एक भीष्मक नाम का राजा और उसके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। 5 पुत्र, जिसमें सबसे बड़ा था रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मांगद, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इस तरह से 5 पुत्र और 1 पुत्री, जिसका नाम रुक्मिणी। रुक्मिणी अर्थात लक्ष्मी स्वरूपा। राजा भीष्मक की तपस्या से स्वयं लक्ष्मी माता उनके वहां पर अवतरित होकर आई है। देखने सुनने में तो इतनी सुंदर, जब लक्ष्मी स्वरूपा ही है तो उसका वर्णन क्या करे, उनको वाणी द्वारा कैसे वर्णन करे। उनकी अंग छटा, उनके नेत्र, उनके मुखारविंद, उनके शरीर सौष्ठव। और रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण की जो इतनी कीर्ति गाथा सुनी है, कीर्ति गाथा के सुनने के कारण रुक्मिणी ने मनोमन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर ली है कि यदि मेरा विवाह होगा, यदि मैं विवाह करूंगी तो भगवान कृष्ण से ही विवाह करूंगी, अन्यथा मैं प्राण छोड़ दूंगी। और रुक्मी जो था वो भीष्मक के बड़े बड़े पुत्र, रुक्मी का ही सब घर में चलता था। उसका परम मित्र था शिशुपाल, और शिशुपाल से दोस्ती और बड़ी प्रगाढ़ हो, इसके लिए उसने विचार किया कि मैं अपनी बहन की शादी शिशुपाल से करूंगा। लेकिन राजा भीष्मक की इच्छा नहीं थी और रानी की भी इच्छा नहीं थी।
लेकिन रुक्मी के कारण किसी का कुछ चलने वाला नहीं था। रुक्मी ने शिशुपाल के साथ में अपने बहन के विवाह के लिए सारी तैयारियां कर। अब इधर रुक्मिणी माता समझ गई कि मेरे भाई के सामने किसी के चलने वाले नहीं हैं। इसके लिए रुक्मिणी माता ने एक प्रेम पत्र लिखा। प्रेम पत्र, इसको लव लेटर बोलते हैं, लव लेटर। हाँ, कोई लव लेटर आज से नहीं चलता, बहुत पुराने से चलता। हाँ, आज क्या लोग लव लेटर लिखेंगे। रुक्मिणी माता ने सबसे पहले लव लेटर लिखा। किसको? भगवान श्री कृष्ण को, प्रेम पत्र। और एक ब्राह्मण को दिए कि अब मेरी शादी में खाली 4 दिन रह गए, और हे ब्राह्मण देवता, आप वायु वेग से जाइए और भगवान श्री कृष्ण को यह पत्र दीजिए और उनको की उनसे प्रार्थना कीजिए, मैं जो हूं वो सिंह का भाग हूं और आप पुरुष सिंह हैं। हे कृष्ण, आप पुरुष सिंह हैं और आपका भाग ये जो शिशुपाल है वो सियाड़ है। शिशुपाल सियाड़ है, सिंह का भाग एक सियाड़ जो है वो लेने के लिए तत्पर है। आप आइए और मेरा हरण करके मुझे यहां से ले चलिए। यहां रुक्मिणी माता का सुंदर, रुक्मिणी माता ने जो पत्र लिखा है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसका सुंदर वर्णन मिलता है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर् हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वय्युच्यता विशति चित्रमपत्रपञ्च त्वय्युच्युता विशति चित्रमपत्रपञ्च। बंसी वाली जल्दी आना कि जी ना लगे, बंसी वाली जल्दी आना कि जी ना लगे, मौसम है सुहाना कि जी ना लगे, बंसी वाली जल्दी आना कि जी ना लगे, बंसी वाली जल्दी आना कि जी ना लगे, मौसम है सुहाना कि जी ना लगे, बंसी वाली जल्दी आना कि जी ना लगे। रुक्मिणी माता एकदम पत्र लिख रही है। हाँ? और भगवान का मनोमन ये पत्र जैसे ही आप पढ़ें यथाशीघ्र आ जाइए, अब आपके बिना मैं नहीं रह सकती। आजा कन्हैया तुझे दिल से लगा लूं, दिल से लगा लूं, तुझे गले से लगा लूं, आजा कन्हैया तुझे गले से लगा लूं, गले से लगा लूं, तुझे झुल से लगा लूं, छोड़ के न जाना, छोड़ के न जाना कि जी ना लगे, बंसी वाले जल्दी आना कि जी ना लगे, बंसी वाले जल्दी आना कि जी ना लगे,
बंसी वाले जल्दी आना कि जी ना लगे, बंसी वाले जल्दी आना कि जी ना लगे। राधा कृष्ण भगवान की जय। रुक्मिणी मात की जय। अरे तो अभी रुक्मिणी आई नहीं, अभी तो खाली कृष्ण ही आए हैं यहाँ। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। बड़ा सुंदर वर्णन, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। यहाँ पर भगवान के लिए क्या शब्द उन्होंने प्रयोग किया है? भुवन सुंदर। हे भुवन में सुंदर, श्रुत्वा मैंने आपका गुणानुवाद सुना है। शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर मम अंगतापम। मैंने जो आपका जो गुणानुवाद जो सुना है, मेरे कान के अंदर में गया और आपके गुणानुवाद के श्रवण से ही मेरे अंग के ताप सब नष्ट हो गए हैं। रूपम दृशाम, अब अपने रूप का दर्शन मुझे कराइए, अपने रूप का दर्शन मुझे कराइए। दृशिमता मखिलार्थ लाभम, यह अर्थ लाभ मुझे कराइए। त्वय्यच्युताम, हे अच्युतः, त्वय्यच्युताम विशति चित्रम। आपके लिए मैं प्रतीक्षा में हूं। पत्र पंच, यह मैं पत्र एक ब्राह्मण के द्वारा आपको भेज रही हूं। जैसे ये पत्र आपको प्राप्त हो, अब समय कम है, यथाशीघ्र आप इस पत्र को देखते ही मुझे लेने के लिए चले आए। ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण के पास में आए और ये निवेदन की। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता का यथोचित स्वागत सत्कार करके बिठाएं, पत्र पढ़ें और पत्र पढ़ने के बाद में कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, क्या कहूं, मैं भी मन ही मन रातों रात में सोता नहीं था। हमेशा रुक्मिणी के लिए ही मुझे मन में बार बार चिंता आती रहती थी। मुझे भागवत में वर्णन मिलता है, मुझे रात में नींद नहीं आती थी चिंता के कारण, क्योंकि रुक्मिणी के साथ में क्या होगा, शिशुपाल और रुक्मिणी किस तरह से उनके लिए आचरण करेगा। इसके लिए एक काम कीजिए, आप चलिए और मैं भी अपने पूरे सेना और सुसज्जित करके, मेरा जो सारथी है दारुक, उस दारुक सारथी के साथ मैं भी आ रहा हूं। और भगवान ने 3 दिन बचा था, एक दिन में सीधे तुरंत चले गए। कहां पर? विदर्भ में। और गए, वहां पर जैसे आए तो भीष्मक को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान श्री कृष्ण इस विवाह में शामिल होने के लिए आए। लेकिन रुक्मिणी और शिशुपाल समझ गया। रुक्मिणी माता के मन में हर्ष हुआ। रुक्मिणी माता ने पत्र में लिखा था कि हमारी कुल की परंपरा है, विवाह से एक दिन पूर्व भगवती पार्वती माता, गौरी माता के लिए, गौरी पूजन के लिए हमको सुंदर लश्करों के साथ में राजसी ठाट बाट में हम लोग जाते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, माँ को वस्त्र श्रृंगार आदि अर्पण करते हैं। इसके लिए एक दिन पहले ही आप आइए और वहीं पर गौरी मंदिर में मैं आपकी प्रतीक्षा में रहूंगी। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण तुरंत पधार चुके हैं। रुक्मिणी माता मनोमन हर्षित हो रही है। इधर सारे जितने रुक्मी के, शिशुपाल के दूत सब थे, सब अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हैं। कृष्ण आए कहीं ले न जाए। और जैसे रुक्मिणी माता आई, बोले रुक्मिणी माता की जय, रुक्मिणी महारानी की जय, रुक्मिणी महारानी की जय, रुक्मिणी महारानी की जय। ऐसे ही जय जयकार हो रहा था। रुक्मिणी माता गई, गौरी माता को वंदन की, आप मेरी लाज रखना हे मां, और आज आप मेरी लाज रखना। जो प्रार्थना से मैं आपके पास में आई हूं, मेरी सौभाग्य की रक्षा करना। और सीधे गौरी माता को प्रणाम करके रुक्मिणी माता बाहर आती हैं
और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने जो दारुक जो उनके सारथी हैं उनके साथ में पूरे सुसज्जित हैं। इधर हुआ क्या, देखिए कितना सुंदर वर्णन है। इधर भगवान श्री कृष्ण हाथ आगे नहीं बढ़ाए, इधर रुक्मिणी माता ने हाथ आगे बढ़ाई। रुक्मिणी माता हाथ आगे बढ़ाई, आप लीजिए मेरे हाथ को और पकड़िए और मुझे यहां से ले चलिए। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाई भगवान बोले लक्ष्मी मेरे सामने आई तो फिर मुझे किस चीज का डर। सीधे ही भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता का हाथ पकड़ा और जोर से उनको खींचा, रथ में विराजमान किए, जोर से शंख ध्वनि किए और ऐसा शंख ध्वनि किए कि सबकी हालत खराब हो गई। शंख ध्वनि करते ही शंख ध्वनि करते ही रथ आगे बढ़ा दिए। शिशुपाल सब दौड़ गए कि तो कन्हैया का शंख ध्वनि है, कन्हैया का शंख ध्वनि है। तब तक तो रुक्मिणी माता को लेकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से भगवान रुक्मिणी माता का हरण, रुक्मिणी माता का हरण भगवान ने नहीं किया, रुक्मिणी माता ने स्वयं का हरण करवाया। इधर जैसे पता लगा रुक्मी को मेरी बहन को ले गए हैं, पीछे 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 दौड़ा और उसने प्रतिज्ञा किया कि पिताश्री मैं प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं कि जब तक मैं रुक्मिणी को लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं इस राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। आगे बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। आगे आगे भगवान का रथ, पीछे पीछे रुक्मी एकदम दौड़े चले आ रहे हैं, शिशुपाल आ रहे हैं। भगवान बलराम जी भी भगवान कन्हैया के साथ में हैं। जब बड़े भैया हो तो छोटे भैया क्या कौन सा दुख। हाँ बोले कन्हैया तू भाग, मैं इन लोगों को देख लूंगा, तू जा लेकर। और इधर बलराम जी ने शिशुपाल इत्यादि सारे सेनाओं को और भगवान श्री कृष्ण के पीछे रुक्मिणी के जो बड़े भाई, वह बड़े भाई के साथ में भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ में रुक्मी बड़े देर तक युद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को बांध देते हैं। जब बांध देते हैं, जब रुक्मी को बांध देते हैं तो लगा रुक्मिणी को कि अब हमारे नाथ हमारे भाई को छोड़ेंगे नहीं। तो सीधे ही रुक्मिणी माता भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। यह नाथ भगवान श्री कृष्ण समझ गए, उसको छोड़ दिए और छोड़कर उन्होंने क्या किया कि उसके 5 जगह रुक्मी के बाल काट दिए, अपमानित कर दिए और अपमानित करके उसके बाद में छोड़ दिए। तब तक बलराम जी आए। बलराम जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का बड़ा वाद विवाद जैसा होता है कि कैसे भी हैं तो हमारे संबंधी हैं, साले हैं। तू साले की ये दशा किया कन्हैया, साले की ये दशा तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। भगवान कहते हैं ये तो साला ही है, इसकी तो और दशा करनी चाहिए। हरिओम राधे 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 राधे। उसके बाद में बड़ा सुंदर प्रसंग मिलता है। वहीं पर रुक्मी जाता नहीं है और रुक्मी ने अपना नगर और रुक्मिणी माता को लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में प्रवेश कर गए। और उस समय सुंदर द्वारका के नगर निवासियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता का पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह इत्यादि कार्यक्रम मनाया जाता है। सब लोग मंगल गान करते हैं, विवाह का उत्सव होता है। सब लोग रुक्मिणी माता और भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार करते हैं। आइए हम आप भी इस झांकी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का झांकी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
बनी है खूब जोड़ी श्याम रुक्मिणी की जोड़ी, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। बनी है खूब जोड़ी श्याम रुक्मिणी की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। लगता है जैसे सारी ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारी ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। रुक्मिणी मुस्कुराए, मुझे तो कान्हा मिला है। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। रुक्मिणी मुस्कुराए, मुझे तो कान्हा मिला है। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना हो। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारी ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। जगत के पालन करता, बने रुक्मिणी के भरता। जगत के पालन करता, रुक्मिणी के भरता। गोपियों के चित को दुल्हा बने माखन को। गोपियों के चित को दुल्हा बने माखन को। मंगल और श्री दामा ने धूम मचाई है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसे लगता है जैसे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मिणी। दूल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। रुक्मिणी दुल्हन बने।
रुक्मिणी दुल्हन बनी ओ दुल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी दुल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी रुक्मणी पहनी सतरंगी साड़ी रुक्मणी पहनी सतरंग साड़ी रुक्मणी पहनी सतरंगी साड़ी रुक्मिणी पहनी सतरंग साड़ी पीतांबर नंदलाल पीतांबर नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बने पीतांबर नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी बने हैं नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी बने हैं नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी रुक्मणी पहने मोतियन माला रुक्मिणी पहनी मोतियन माला रुक्मणी पहने मोतियन माला रुक्मिणी पहनी मोतियन माला मोतियन माला हो मोतियन माला मोतियन माला जी मोतियन माला भजंती दलमाल दुल्हा भजंती माल रुक्मणी दुल्हन बने दुल्हा भजंती माल रुक्मणी दुल्हन बने नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बने बने नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बने रुक्मणी मेरी प्यारी लागे रुक्मिणी मेरी प्यारी लागे प्यारी लागे हो नारी प्यारी लागे नारी लागे जी नारी प्यारी लागे रुक्मणी मेरी प्यारी प्यारी लागे रुक्मिणी मेरी प्यारी प्यारी लागे दुल्हा लगे रे कमाल दुल्हा लगे रे कमाल रुक्मणी दुल्हन बने दुल्हा बने रे कमाल रुक्मणी दुल्हन बने दुल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मिणी दुल्हन बनी दुल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी दुल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मिणी दुल्हन बनी दुल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी दुल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो रुक्मिणी महारानी की जय आज के आनंद की जय। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए समय भी हो चुका है अधिक। आरती की आगे तैयारी करें। बोलिए भागवत भगवान की जय, दुल्हे सरकार की, रुक्मिणी मैया की।
प्रतिदिन की भांति आज भी कुछ सूचना है हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले ये, जो कोई भी यहाँ पे कौतूहल ना करे, यहाँ पे आरती हो जाएगा। आरती होने के बाद यहाँ पर सभी को भगवान के चरण स्पर्श का लाभ मिलेगा। जो भी भक्त है कोई भी कौतूहल न करे, क्योंकि कहीं भी विवाह शादी में विलंब होता ही है। तो यहाँ पे विलंब हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सभी को अवसर मिलेगा और सभी को चरण स्पर्श का लाभ मिलेगा। कोई भी कौतूहल न करे, जब तक आरती हो रहा है तब तक थोड़ी सी शांति बनाए, क्योंकि सूचना देना है यहाँ पे। पहली सूचना ये है कि जैसे हम 3 दिन से आप लोगों को ये सूचना दे रहे हैं कि ये जो आयोजन है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आयोजन हम सभी का है और ये आयोजन को सफल बनाने में हम सभी का सहयोग होना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य भी है। तो इस बैनर में सबसे पहले जो लिखी है, बड़ी अक्षरों में लिखा है, ये राम जी मंदिर के लाभार्थ ये आयोजन हो रहा है। तो इस आयोजन में हम सभी को बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए। और सिर्फ 1 दिन बचा है, अब आज तो पूरा ही हो गया, 1 दिन बचा है। यदि मन में ऐसी इच्छा हो रही है हमें कुछ न कुछ सहयोग करना है तो निश्चित रूप से करें। जैसे हमने आज 6 दिन से सुन रहे हैं, कथा सुनने में जितनी आनंद होती है, तो ये आयोजन ऐसे ही नहीं हो जाता। इस आयोजन में बहुत खर्च लगते हैं, लाखों की खर्च होती है। तो जो भी बन पाए आपसे निश्चित रूप से सहयोग करें। मन में ऐसा ना सोचे हम इतना सहयोग करें, इतना ना करें। दूसरी बात, कल गुरुजी यही व्यास मंच से सभी को आशीर्वाद देंगे। ध्यान दें, कल गुरुजी यही व्यास पीठ से सभी को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म भी है और 7 दिन यदि कथा सुने तो ये हमारा कर्तव्य बनता है जो गुरुजी से आशीर्वाद ले। तो कल गुरुजी यहीं से आशीर्वाद देंगे और यहीं से कुछ न कुछ प्रसाद अपने हाथों से सभी को देंगे, तो ये लाभ हमें कल प्राप्त होगा। दूसरी बात ये है, जो इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये ज्ञात है कि जहां हमने पढ़ा लिखा है वहां पे मांगने का विधान नहीं है। तो भले हमें मांगने का विधान नहीं है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आज गुरुजी कथा में सुनाए। जब भगवान कृष्ण सांदीपनी मुनि आश्रम से जा रहे थे तो उनकी गुरुजी को बोले दक्षिणा क्या चाहिए, तो उन्होंने माता से कहे जाओ माता से पूछो क्या दक्षिणा चाहिए। तो एक शब्द का भी यदि हमारे जीवन में किसी ने ज्ञान दिया है तो उसका कुछ न कुछ हमें दक्षिणा निश्चित रूप से देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम सीधे आपसे कहे जो कुछ भी आपसे बन पाए कल कुछ न कुछ गुरुजी को भेंट अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करें, तो ही हमें इस कथा से जो ज्ञान मिला है वो हमारे जीवन में असर करेगा। बिना दक्षिणा का ज्ञान हमारे जीवन में कोई असर नहीं करेगा और वो निष्फल हो जाता है। दूसरी बात यह है, कल गुरुजी के साथ साथ जो ब्राह्मण यहाँ पे बैठे हैं उनका भी सम्मान हमें करना है। तो कल गुरुजी से भी आशीर्वाद लेंगे और यहाँ पे जो बैठे हैं ब्राह्मण लोग जो पोथी का पाठ कर रहे हैं उनसे भी आशीर्वाद लेना है। और जिन जिन की पोथी बैठी हुई है, यदि मेरी ध्वनि आप तक पहुंच रही है अथवा आप YouTube के माध्यम से अपने घर में बैठकर के इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो जिनकी भी पोथी है हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने ब्राह्मण के पास आकर के इस पोथी का जो श्रेय दान है, जो श्रेय फल है, वो निश्चित रूप से ग्रहण करें। और एक मिनट और आगामी कथाएं, गुरुजी की जो आगामी कथाएं हैं वो 22 मार्च से 30 मार्च हरिपुर मिथिला धाम मधुबनी में होने जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमने जिस किसी भाई को जो हरिपुर में अभी निवास कर रहे हैं और यहाँ से कथा सुन रहे हैं, तो हम उनसे ये आग्रह करेंगे ये लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और महाराज जी का जो चैनल है अध्यात्म ज्ञान प्रभा उनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक छोटी सी प्रयास न जाने किस भक्त को ये कथा सुनेंगे और उनका जीवन बदल जाएगा।
और यहाँ भी यदि हरिपुर निवासी यदि कोई है, कोई पड़ोस के निवासी है, मधुबनी निवासी, तो उनसे ये सूचना हम कह रहे हैं, यदि आपका आगमन हो सके अथवा आपके परिवारजन यदि कोई भी उस निकट क्षेत्र में रहे हैं तो उन्हें सूचना दे। 22 मार्च से 30 मार्च हरिपुर मधुबनी बिहार। और एक और है सूचना, परसों यहाँ पे जैसे ये सार्वजनिक कथा हो रही है तो परसों यहाँ पे सार्वजनिक हवन भी रखा गया है। तो हवन में ऐसे ही कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो व्यवस्थाओं का हमें पालन करना पड़ता है। यदि अचानक इतनी श्रद्धा भक्त लोग आ जाए तो उन्हें व्यवस्था देने में थोड़ी तकलीफ होती है। कहने का तात्पर्य यह है, जो भी भक्त हवन में बैठना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना नाम कार्यालय में अंकित करा दे, जिसके लिए उनकी जो सामग्रियां हैं उसे इकट्ठा करने में, व्यवस्था देने में हमें तकलीफ ना हो उस समय में। और विशेष करके परसों हवन भी है, और हवन का परसों का जो समय है वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है। परसों का जो हवन का समय है वो 12 बजे तक है, 10 से 12। और 12:30 परसों 31 तारीख, 12:30 परसों 31 तारीख को सामूहिक महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। तो जैसे आप लोगों ने कथा आकर के सुना है वैसे ही सभी लोग आकर के प्रसाद ले, ये आप लोगों को यहाँ से सूचना दी जाती है और निमंत्रण भी दिया जा रहा है। विशेष करके यदि इस महाप्रसाद में न जाने कई हजार लोग यहाँ पे आकर के प्रसाद लेंगे, तो यदि आपके मन में ऐसी भावना होती है कि इस महाप्रसादी में हम कुछ द्रव्य का दान करें, जैसे अन्न दान हो, तेल दान हो, अन्य दान हो, और आपकी दिया हुआ दान हजारों हरि भक्त ग्रहण करेंगे, तो इसमें निश्चित रूप से आप इसमें अन्न दान आदि कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और कई भक्त इसमें से हमसे पूछ रहे थे, जैसे ये गुरुजी यहाँ पे कथा सुनाए हैं तो ये मंदिर के लाभार्थ सुनाए हैं, तो कई भक्तों ने ऐसा हमसे पूछे क्या ये गुरुजी कहीं और भी कथा सुना सकते हैं? तो हाँ, ये गुरुजी कथा और भी कहीं भी सुना सकते हैं, बस आग्रह होना चाहिए आपका। तो किसी भक्त ने पूछा इस कथा में कितने खर्चे होते हैं, कैसे आयोजन होते हैं, यदि हमें सुनना है तो क्या करना चाहिए? तो ये मैं एक गुप्त बात आपको बताऊं। जब मैं गुरुजी से कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, तो गुरुजी ने हमें कहा यदि किसी भक्त को कथा सुनने की इच्छा है और यदि धन का अभाव है तो तुलसी का पत्र हमें दे दे, हम उसको भागवत कथा पूरी सुनाएंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो जिस किसी को भी महाराज जी से कथा करवाना हो, गांव में, नहर में, शहर में, तो आप निश्चित रूप से संग कर सकते हैं। विशेष करके विलंब तो बहुत हो गया, उसमें भी हमने आपका कुछ समय ले लिया है। आज की जो कथा थी वो प्रेम की कथा थी। आज की जो कथा थी वो प्रेम की कथा थी, ऐसी प्रेम की कथा जिसमें कोई वासना नहीं था और जिसमें कोई काम नहीं था। ये निष्काम और निस्वासना की ये प्रेम कथा थी। एक संत ने बहुत ही अच्छी बात कही है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। औरों की नहीं मैं आप बीती कहता हूँ, प्रेम भगवान को इंसान बना देता है। इसी बीच कई भक्तों ने इसमें दान दिए हैं, कई भक्तों ने अपने धन का दान दिए हैं। उनसे पहले मैं किसी 3 भक्त हैं जो मैं उनसे कहूंगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा कठिन है, आने में थोड़ी जाम है, इधर से मैं साउंड से जो रास्ता है थोड़ी सी रास्ता दे दे। मैं जिस भक्त का नाम कह रहा हूं वो भक्त ऊपर आकर के आरती में लाभ लेंगे, आरती करेंगे। सबसे पहले है राम भाई जी जो राजदीप से आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो ऊपर व्यासपीठ पर आकर के आरती का लाभ ले। दूसरे नंबर में अंजनी ठाकुर जी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी ऊपर आकर के आरती में लाभ ले। तीसरे भक्त हैं धवल भाई जी, धवल भाई और उनके परिवार पिताश्री यदि यहाँ पे आए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, धवल भाई से भी आग्रह करेंगे, यदि आप हमारे ध्वनि को सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द व्यासपीठ पर आकर के आरती में सम्मिलित हो।
कुछ भक्तों ने दान दिया है, उनका दान की राशि मैं यहाँ पे घोषणा कर रहा हूँ। सबसे पहले राजीव झा जी ने 501 रुपये का दान दिया है, खूब खूब धन्यवाद। थोड़ी सी ताली बजाकर इनका अभिवादन करें। एक गुप्त दान आया है 501 रुपये का, सीताराम झा जी 501 रुपये का दान दिए हैं। श्रीमान भगीरथ जी पुरोहित, इन्होंने भी दान दिया है। श्रीमान सुधीर झा जी साई नगर, इन्होंने 1100 रुपये का दान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी साई नगर, इन्होंने भी 501 रुपये का दान दिए हैं। सुशीला बेन जी कुछ दान दिए हैं, गुप्त दान 501 रुपये का आया है। और कई सारे गुप्त दान होते हुए अजय दुबे जी, इन्होंने 501 रुपये का सहयोग किया है। राजीव झा जी, इन्होंने 501 रुपये का सहयोग किया है। गया प्रसाद जी, इन्होंने 501 रुपये का दान किया है। और एक 501 रुपये का गुप्त दान आया है। इन सभी दान दाताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृपा पर बनी रहे। ये व्यासपीठ से हमारी ओर से खूब खूब शुभकामना। ज्यादा विलंब नहीं करते हुए आइए आरती की ओर हम चलते हैं। चंद्रमा मनसो जात सकचोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। निराजनो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। पूर्ण करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। पूर्ण करो कष्ट हरो ध्यान दे भगवन, भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हो दास प्यास तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहे मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे, गल जलती माला साजे। और पुष्पन की हार कन्हैया, और पुष्पन की हार। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हो प्रभु शरण तुम्हारे। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। हो रखियो लाज हमार प्रभु जी, रखियो लाज हमार। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हे ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मा विकते रोजस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार और प्रभु जी और करे जय जयकार। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के फल पावे, राधा माधव के फल पावे। हो पाए सुयस अपार प्रभु जी पाए सुयस अपार। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माँ तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे ओम पदे वै देवाभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनं मातसुरदीक्षोऽभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोरिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात सम्बाहुव्यान्धमति सम्पदत्येत्याव भूमि जनयन् देव एकः नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयदत्तं गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवः स्वः श्री भागवत नारायणाय नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां याचयामि। एक बार भगवान की जयकारा जोर से बोलेंगे सभी भक्त लोग। बोलिए भागवत भगवान की जय थोड़ी जोर से भागवत भगवान की जय दूल्हे सरकार की जय रुक्मिणी मैया की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की।